जब परी की नींद खुली तो उसके हुक्म सा उसके पास नहीं थे। वो शौक में उठ गई और अपने नजरों को घुमा के इधर उधर देखने लगी। तब उसका नजर साइड टेबल पे रखे पेपर पे गया। उसको उठा के पढ़ी तो गाल पे हाथ रखे मुस्कुरा दी। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग जान, आपको बिना बताए जाना पड़ा। उसके पीछे दो वजह है। एक तो आप सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि आपको उठाने का मन ही नहीं हुआ। दूसरी वजह यह है कि अब शादी से पहले अगर हमारे ससुराल वालों को पता चला कि उनका होने वाला दामाद ऐसे छिछोरे की तरह बालकनी से कूद के उनकी बेटी के रूम में आता है तो पता चला गुस्से में रिश्ता ही तोड़ दिए। बस इसलिए सबके उठने से पहले निकल गए। उद्धरण चिन्ह। परी मुस्कुराते हुए उठ गई। घर में सब बहुत खुश थे। परी की सारी रस्में राठौर निवास में हो रही थी और हुकुमसा की तरफ की रस्में दिल्ली वाले महल में हो रही थी। एंगेजमेंट हल्दी बहुत अच्छे से हो गया था। इन रस्मों में भी प्रिया का कोई आता पता नहीं था। अब परी भी अश्योर हो गई थी प्रिया की तरफ से। अब वो मान ली थी कि प्रिया नाम का चैप्टर खत्म हो चुका है। इसलिए बहुत खुशी से सारे रस्मों में झूम रही थी। कोई उसको देख ले तो पता ही नहीं चलता कि वही दुल्हन है। ओपन माउथ स्माइल। दुल्हन की तरह एक कोना पकड़ के बैठने के बजाय पूरे घर में फुदक रही थी। दुल्हन की तरह शर्माने के बजाय सबकी बातों पे खिलखिला के हंस रही थी। उसको नहीं पता था कि उसके हुकुमसा उसके हर हरकत को अपने महल में बैठे बड़े प्यार से देख रहे हैं। दरअसल वो अब हर वक्त परी को अपने नजरों के सामने रखना चाहते थे। पर शादी की रस्मों के शुरू होते ही उनका महल से निकलना बंद हो चुका था। इसलिए अब दोनों मिल नहीं सकते थे। और हुकुम सा अपनी हुक्मरानी सा को देखे बिना कैसे रहते, इसलिए इसका एक सोल्यूशन निकाले है वो। एक बंदे को राठौर निवास भेज दिए जो सिर्फ परी की वीडियो बनाएगा और हुकुम सा मस्त अपने रूम में बैठे परी की दिन भर की हरकतों को देखते थे। सबको उस बंदे को देख के लगा वीडियोग्राफर है, शादी की रस्मों का वीडियो बना रहा है। हुकुम सा बहुत खुश थे अपनी परी को इतना ज्यादा खुश देख के। हुकुम सा का जुगाड़ तो हो गया। हुकुम सा के इस जुगाड़ के बारे में किसी को खबर नहीं था, परी को भी नहीं। रहा परी का बात तो वो अपने हुकुम सा को बहुत मिस करती थी। पहले फोन पे बात हो जाती थी पर अब रस्मों और मेहमानों की वजह से परी बात नहीं कर पाती थी। पर अब जितने भी दिन बचे थे वो अपने परिवार वालों के साथ रह के उनके साथ कुछ अच्छी यादों को बना लेना चाहती थी। मेहंदी और संगीत एक ही दिन था। सुबह मेहंदी और शाम को संगीत। मेहंदी मेहंदी लगवाने से पहले परी हुकुम सा को कॉल कर देती है। हुकुम सा अपने दोस्तों से घेरे बैठे थे। उनका फोन टेबल पे रखा था। तभी उनका फोन रिंग किया। उनसे पहले तो उनके दोस्त फोन को घूरने लगे। हुकुम सा देख पाते उससे पहले ही सारे दोस्त एक साथ हूटिंग करने लगे। ओपन माउथ स्माइल। हुकुम सा उन लोग की हरकतों को देख के अपना सर पीट लिए। उनको देख के सब हंस दिए। हुकुम सा सबको इग्नोर किए और मुस्कुराते हुए फोन लेके साइड में चले गए। पर तब तक कॉल कट गया। उनके कॉल बैक करने से पहले वापस से कॉल आ गया। इस बार लपक के कॉल रिसीव कर लिए और डांट खाने के लिए रेडी थे। ओपन माउथ स्माइल। परी मुंह बनाते हुए बोली, हुकुम सा शादी से पहले ही आप बदल गए। कहा पहले आप एक ही रिंग में रिसीव करते थे, अब तो दो दो बार कॉल करो तो एक बार रिसीव होता है। फिर झूठ मूठ का रोने का आवाज निकालते हुए बोली, हाय मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा होने वाला पति अब मेरा फोन लेट से उठाते हैं। हुकुम सा उसकी हरकतों पे अपनी हंसी रोकते हुए बोले, अच्छा अच्छा सॉरी, आगे से सब काम छोड़ के सबसे पहले आपका कॉल रिसीव करेंगे, ठीक है ना। परी जो कि अजीब अजीब से आवाज में रो रही थी, हुकुम सा की बात सुनते ही फट से शांत हो गई और चहकते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। फिर आगे बोली, हुकुम सा आज आपका टेस्ट है। हुकुम हुकुम सा आज आपका टेस्ट है। हुकुम सा ये सुने तो सर खुजाते हुए बोले, हमारा कौन सा टेस्ट। परी हंसी रोकते हुए बोली, आपका टेस्ट है पर पेपर हम देंगे। हुकुम सा परेशान होते हुए बोले, पर ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हमें ही नहीं पता। परी हंसते हुए बोली, ओह हुकुम सा, मेहंदी है ना, अभी हम मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। सुन लीजिए, मेहंदी का कलर डार्क होना चाहिए। मेहंदी से ही पता चलेगा आप हमसे प्यार करते हैं या नहीं। याद रखिएगा, डार्क कलर नहीं आया ना तो शादी के बाद सोफे पे सोने की तैयारी कर लीजिएगा। हुकुम सा परी की बात सुने तो हड़बड़ी में बोले, अरे अरे इतना बड़ा सजा, और एक मेहंदी से थोड़ी प्यार का पता चलता है। वो तो उसके बिना भी आपको पता है ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। इस बात पे परी जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं हमको मेहंदी से भी पता लगवाना है। इस बात पे हुकुम सा कुछ सोचते हुए बोले, अभी हमें भी मेहंदी लगेगी, तो उस हिसाब से आपका भी टेस्ट है। परी इस बात पे लड़खड़ाती आवाज में बोली, नहीं नहीं, सिर्फ लड़की की मेहंदी देखी जाती है। फिर बिना किसी के बुलाए ही झूठ मूठ का चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ भाभी माँ आते हैं। फिर हुकुम सा को बाय बोल के जल्दी से रख दी और खुद से बोली, आज तो बच गए। फिर ऊपर देखते हुए बोली, हम दोनों की मेहंदी रंग लानी चाहिए गन्नू जी, वरना आपके सारे लाडू हम खा जाएंगे। कह के चली गई। शाम को जब मेहंदी उतारी तो देखी बहुत ज्यादा गहरा रंग था। चहकते हुए सबको दिखा रही थी। हुकुम सा की भी मेहंदी रंग लाई थी। उनके दोस्त मस्त खिंचाई करते थे उनकी। वो बस मुस्कुराते हुए अपना हाथ देख रहे थे जहाँ मेहंदी से परी लिखा हुआ था। मेहंदी भी हंसी खुशी हो गया। अब टाइम था संगीत का। संगीत का फंक्शन राठौर निवास के गार्डन में होना था। आज हुकुम सा को मौका मिल गया था अपनी परी को लाइव तारने का। यमी फेस। वहाँ पहुँचते ही सबको छोड़ के बस परी पे नजरें टिकाई।
बैठी थी। एक्चुअली हुकुमसा के बहुत से गेस्ट आए थे। उनके सामने तो परी सोनपरी बन के नहीं उड़ सकती थी ना, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। इसलिए एक जगह टिक के बैठी, सबके डांस को देख के झूठ मूठ की तारीफ कर रही थी। हुकुमसा परी को ऐसे देखे तो उनको लगा कहीं उनकी दुल्हन तो नहीं बदल गई। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। घूर घूर के परी को अजीब सा मुंह बनाते हुए देख रहे थे। परी उनको खुद को घूरते पाई तो धीरे से उनके कान में बोली, थोड़ी देर झेल लीजिए, एक बार सब चले जाए उसके बाद देखिएगा अपने ही संगीत में ऐसा ठुमका लगाएंगे कि आपके वहां दिल पे पॉइंट करते हुए ठा करके लगेगा। कह के सर नीचे करके हंस दी। इस बात पे हुकुमसा भी खिलखिला के हंस दिए। धीरे धीरे सारे गेस्ट जाने लगे। हुकुमसा सबको बाहर तक छोड़ने चले गए, उनको गाड़ी में बिठा के महल भेजने लगे। अब फंक्शन में बस दोनों फैमिली और क्लोज फ्रेंड बचे थे, बाकी सब चले गए। हुकुमसा के जाने के बाद एक शख्स आया और परी के कंधे पे हाथ रखा। परी पलट के देखी तो उस शख्स को देखते ही खुशी से उछल पड़ी और लगभग उसको पकड़ के झूल गई। सब परी को ऐसे देख के चौंक गए। सिर्फ परी के परिवार के लोग खुश थे। गायत्री जी तो शौक में थी, क्योंकि हुकुमसा के बिना कभी भी परी किसी के गले इतने हद से नहीं लगी। उनको शौक में देखते हुए परी उस शख्स का हाथ पकड़े गायत्री जी के पास गई। दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाए, तब जाके उनके चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई। परी के दिमाग में एक सॉलिड कांड आया। वो चहकते हुए अपना आइडिया सबको बता दी। सबको उसका आइडिया पसंद आया। फिर परी वो शख्स जो कि टॉम बॉय की तरह लगता था, एकदम गोरा चिट्टा, परी उसका हाथ पकड़ के चली गई रेडी होने। हुकुमसा जब अंदर आए तो उनको परी गायब दिखी। वो उसको ढूंढने लगे पर मिली ही नहीं। तब मासा की तरफ पहुंच गए उनसे पूछने, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलते लाइट ऑफ हो गई। एक स्पॉट लाइट स्टेज पे पड़ी। वो वहां देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह पूरा खुल गया। सामने परी बेली डांस का कॉस्ट्यूम पहने खड़ी थी, बहुत सेक्सी लग रही थी। उसका फिगर तो वैसे भी बहुत मस्त है, उस पे परी का वो बेली कॉस्ट्यूम कयामत ढा रहा था हुकुमसा के दिल पे। परी को ऐसे देख के हुकुमसा का दिल सीने से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुमसा दिल थामे परी के अगले वार के इंतजार में थे। तभी सॉन्ग प्ले हुआ, साकी साकी। उफ, परी के मूवर्स को देख के हुकुमसा का दिल सीने में फुदक फुदक के ताली बजा रहा था। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुमसा गाल पे हाथ रखे, दुनिया जहां का प्यार आंखों में बसाए अपनी परी के मूवर्स को देख रहे थे। तभी एंट्री हुई उस शख्स की। वो भी परी की कमर को पकड़े मस्त डांस कर रहा था। सब दोनों के डांस में खो गए थे, पर वहाँ कोई था जो आंखों के तीर छोड़ रहा था उस शख्स पे। अरे हाँ, सही पकड़े। हुकुमसा ओपन माउथ स्माइल। उनको आज उस शख्स को देख के ऐसी गुस्सा आ रहा था जैसे कोई आतंकवादी को देख लिए हो। ऊपर से उसका वो हाथ जिससे परी की कमर को पकड़ा था, उनका बस चलता तो अभी जाके उसका हाथ काट के उसको ठाकुर बना देते। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पूरा कोशिश कर रहे थे कि गुस्सा ना हो, पर उनके गुस्से का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से में उठे और जाके मुसिक बंद कर दिए। सब हुकुमसा को देख रहे थे और हुकुमसा उस फ्यूचर ठाकुर को देख रहे थे जिसका हाथ अभी हुकुमसा काटने वाले थे। टीयर्स ऑफ जॉय। गुस्से में चीखते हुए बोले, साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही सामने मेरी होने वाली बीवी के कमर पे हाथ डाले खड़ा है। रुक, तुझे जहन्नुम के दर्शन करवाता हूँ, कह के उसके पीछे भागे। अब वो शख्स आगे आगे और उसके पीछे साक्षात महाकाल का रूप लिए हुकुमसा भाग रहे थे। सब ठहाका मार के हंस रहे थे दोनों को देख के। परी की हालत तो ऐसी थी कि हंसते हंसते उसके पेट में दर्द होने लगा, पर उस शख्स की हवा टाइट थी। उसको तो हुकुमसा के रूप में यमराज के दर्शन हो गए। अपनी जान बचा के ऐसे भाग रहा था जैसे पीछे शेर भाग रहा है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उसकी हिम्मत जब जवाब देने लगी तब वो शख्स चीखा, परी प्लीज हेल्प मी यार, आई बेग यू। ये आवाज सुनते ही हुकुमसा के कदम ठिठक गए। वो हाफते हुए उस शख्स को शौक में देख रहे थे। तभी उनको शौक में देख के परी हंसते हंसते उनके पास पहुंच गए और बोली, ये मेरी फ्रेंड शिवानी है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। इसको टॉम बॉय का लुक हमेशा से पसंद था, इसलिए हमेशा ऐसे ही रहती है। अब हुकुमसा को सारा मजरा समझ आया। वो भी बालों में हाथ फेरते हुए हंस दिए। परी का हंस हंस के हालत खराब हो गया था। वहाँ मौजूद हर लोग लौट-पोट होके हंस रहे थे, पर उस शख्स उर्फ शिवानी की हालत अब भी खराब थी। वो डरे सहमे नजरों से हुकुमसा को देख रही थी। क्योंकि सब हंस रहे थे इसलिए वो भी अजीब सी हंसी हंस दी। ये देख के परी हंसते हंसते हुकुमसा का सहारा लेके खड़ी हो गई, वरना हंसते हंसते गिर जाती। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। हुकुमसा उसको कमर से पकड़े खड़े थे, वो भी अब जोर से हंस दिए। शुभ विवाह। फाइनली आज परी शौर्य की परी बनने वाली है। सब बड़े कामों में लगे थे। सब देख रहे थे कि काम अच्छे से हुआ या नहीं, ताकि कोई कमी ना रह जाए लास्ट मोमेंट पे। यहाँ परी अपने रूम में बैठी हर चीज को आंखों में आंसू लिए छू के देख रही थी। रूम के हर कोने से उसकी यादें जुड़ी थी। पहले वो अपने हुकुमसा के पास जाना चाहती थी, पर आज जब वो दिन आ गया तो उसको बेचैनी होने लगी। उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे अब वो अपने घर से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ के जा रही है। उसका दिल अंदर से टूट रहा था। सबको छोड़ के जाने के नाम से ही उनके हाथ पांव कांपने लगे।
दरवाजे पे खड़ा बंदा ये सब रिकॉर्ड करके हुकुम सा को दे रहा था। हुकुम सा जब वीडियो में परी को रोते देखे तो उनके हाथों की मुठ्ठियां कस गई, आंखों में उदासी आ गई। हुकुम सा वीडियो देखते हुए बोले, जानते हैं जान, अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे फैमिली में जाना आसान नहीं है। डोंट वरी जान, आपकी फैमिली जितना प्यार आपको दी है उतना हमारी फैमिली दे पाएगी कि नहीं पता नहीं, पर कोशिश जरूर करेंगे कि आपको कभी कोई दुख ना हो। फिर एक गहरी सांस लेके वीडियो रोक दिए। खुद को शांत करके वो सबके बीच चले गए। कुछ घंटे बाद परी दुल्हन के लाल जोड़े में तैयार खड़ी खुद को आईने में देख के शर्मा रही थी। उसकी फ्रेंड्स उसको ऐसे शर्माते देख छेड़ रही थी। तभी वहां परी की मम्मा और भाभी माँ आ गई। उन लोग जब परी को दुल्हन के जोड़े में देखी तो खुशी से आंखें छलक गई। आज मीरा जी की छोटी बाबू, भाभी माँ की गुड्डा, आज सबको छोड़ के दूसरे घर चली जाएगी। ये सोच के ही दोनों तरफ गए थे, पर क्या कर सकते हैं, ये तो हर लड़की की किस्मत में लिखा होता है। मीरा जी अपने आंसू संभालते हुए परी को बहुत सारी हिदायत दे रही थी, जैसे वहाँ अच्छे से रहना, सबसे अच्छे से बात करना, ज्यादा उछलना कूदना मत, किसी को परेशान मत करना, ब्ला ब्ला ब्ला, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। अब आप लोग समझ ही गए होंगे ग्रिन। परी उनकी सारी बात सर नीचे किए सुन रही थी। परी मन ही मन खुद से बोली, अब इनको कौन बताए कि जिस काम के लिए ये हमें मना कर रही है वही काम तो हुकुम सा करने को बोले है, यमी फेस। खैर सब उसको कुछ न कुछ हिदायत दे रहे थे। तभी हुकुम सा जोरों शोरों से बैंड बाजा बारात लेके पहुंच गए अपनी परी के दर पे। पूरे विधि विधान को पूरा करके मिस परी राठौड़ को मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह बनाने, अपनी परी को दुनिया के सामने अपना बनाने के लिए, सबको ये बताने के लिए कि परी सिर्फ उनकी है। आज उनका चेहरा अलग ही खुशी से चमक रहा था। उनके सारे दोस्त घोड़ी के आगे खुशी से नागिन डांस कर रहे थे। हुकुम सा घोड़ी पे बैठे अपने दोस्तों का नागिन अवतार देख के हंस रहे थे। उनको तो आज ही पता चला कि उनके दोस्त इच्छाधारी नागिन भी है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। गायत्री जी, चाची जी और चाचू भी खुशी में झूम उठे। उनके भाई बहन कहाँ पीछे हटते, सब अपना डांसिंग टैलेंट आज सबको दिखा ही देना चाहते थे। ओपन माउथ स्माइल। परी अपने रूम में बैठी थी, जब बैंड बाजे की आवाज सुनी तो उसके दिल में एक उथल पुथल सी मच गई, चेहरे पे ले जाती हुई सी मुस्कान आ गई। उसका मन था कि जाके एक बार अपने हुकुम सा को देख ले, पर परी की मम्मा मना करी हुई थी, इसलिए रूम में बैठी थी। कुछ वक्त बाद हुकुम सा मंडप पे बैठे अपनी परी का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से परी अपनी सहेलियों से घैरी आती हुई दिखी। मासा के दिए दुल्हन के लाल जोड़े हैवी ज्वेलरी में आज सच में राजस्थान की हुक्मरानी सा लग रही थी। हुकुम सा जब परी को देखी तो खुशी से आंखों में हल्की नमी उतर आई। गायत्री जी जब हुकुम सा को देखी तो उनको अपने पसंद पे नाज होने लगा, क्योंकि जो सोच के वो अपने बेटे के लिए परी को चुनी थी वो वजह पूरी होती दिख रही थी। उनका बेटा भी अब औरों की तरह हंसता है, खुश होता है। ये सब सोच के गायत्री जी दूर से ही परी और हुकुमसा की बुलाई लेने लगी। परी को हुकुमसा के पास बैठा दिया गया था। परी हुकुमसा के पास बैठी उनके चेहरे को देखने लगी। उसका भी दिल थम सा गया अपने हुकुमसा को राजकुमार की तरह गोल्डन और मरून मिक्स कलर की शेरवानी में। परी उनकी नम आंखों को देखी तो धीरे से अपना हाथ उठा के उनके हाथ पे रख दी और मजाक करते हुए मुंह बना के बोली, क्या हम इतने बुरे लग रहे हैं जो आप रो रहे हैं। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो सर नीचे करके हंस दिए। कई रस्मों और वचनों के बाद परी के मांग में सिंदूर भर दिए और खुशी से सबकी परवाह किए बगैर उसका माथा चूम लिए। सबकी नजरें हुकुमसा पे टिक गई। जो भी आज हुकुमसा को देख रहा था वो बता सकता था कि हुकुमसा अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करते हैं। फाइनली अब परी राजस्थान की हुक्मरानी सा बन चुकी है। हुकुमसा झुक के परी के कान में प्यार से बोले, शादी मुबारक हो मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह। हुकुमसा की बात सुनते ही आंखों में नमी लिए नजरों को उठा के हुकुमसा की तरफ देख के मुस्कुरा दी। उस लाल रंग के चुनर के पीछे छिपे परी के चांद से चेहरे को देख के हुकुमसा की नजरें परी पे थम गई। हुकुमसा खोए हुए आवाज में परी को प्यार से देखते हुए बोले, शुक्रिया परी, हमें अपना के हमें पूरा करने के लिए। अपने हुकुमसा का खुद के लिए इतना प्यार देख के परी की नजरें शर्म से झुक गई। अब दोनों एक मजबूत रिश्ते में बन चुके हैं। हुकुमसा परी का हाथ थामे उसको उठने में मदद किए। फिर दोनों जाके सब बड़ों का आशीर्वाद लिए। थोड़ी देर बाद आया वो पल जो हर लड़की और उसके घर वालों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। परी अपने परिवार वालों की जान है, उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे कि अपने इस घर को छोड़ के जा पाए। उन लोगों को छोड़ के जा पाने में उसकी हिम्मत टूट रही थी, जिनके सामने वो हमेशा बच्ची बन के रहती थी, जो कभी भी उसके बदमाशी से परेशान नहीं हुए, पर उसको ये करना ही था। कहते हैं ना, बेटियां पराया धन होती हैं। एक दिन उसको अपना घर, अपना मायका छोड़ के जाना ही पड़ता है। परी जाके अपने पापाजी के गले लग के रो पड़ी। रोते रोते बोली, पापाजी हमारी सिर्फ शादी हुई है, पर हम हमेशा इस घर की बेटी रहेंगे। हमें हमेशा याद कीजिएगा अपने दुख और सुख में। प्लीज हमें भूलिएगा मत, वरना हम आपसे बहुत लड़ाई करेंगे। उसकी बात सुन के सब और ज्यादा रोने लगे। उसके पापाजी उसके चेहरे को हाथों में लेके प्यार से बोले, किसने कहा हम अपनी बाबू को भूल जाएंगे। जैसे हर चीज पे अभी तुम्हारा प्रेम से ज्यादा हक है, वैसे ही हमेशा रहेगा। हमेशा तुम हम सबकी छोटी बाबू ही रहोगी। उनकी इस बात पे परी के चेहरे पे मुस्कान आ गया। फिर परी अपनी मम्मा के पास गई, उनके गले लग के रो पड़ी। उसकी मम्मा परी से ज्यादा रो रही थी।
इसलिए परी मजाक करते हुए बोली, मम्मा रोइए मत, आपको रोज हमारी शिकायत सुनने को मिलेगी, क्योंकि आपका कहा एक भी बात हम नहीं मानेंगे। उल्टा और ज्यादा बदमाशी करेंगे, क्योंकि वहाँ आप नहीं होंगी ना हमें रोकने के लिए। उसकी इस बात पे वहाँ मौजूद सब हंस दिए। हुकुम साहब अपनी गाड़ी के पास खड़े परी को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी हल्की नमी थी, परी को इस कदर रोते देख के। परी सबसे मिलके आखिरकार गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। एक तरफ से उसका हाथ उसके भाई पकड़े थे और दूसरा हाथ उसके पापा जी। बाकी सब उनके पीछे चल रहे थे। गाड़ी के पास आके परी को गाड़ी में बैठा दिए। फिर परी के पापा जी हुकुम सा के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, हमारी बच्ची को हमने बहुत प्यार और दुलार के साथ रखा है, इसलिए उसमें थोड़ा बचपना है। कभी कुछ गलती हो जाए उससे तो उसको समझा दीजिएगा, कभी गुस्सा मत कीजिएगा। उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। हुकुम सा जो उनकी बात तब से सुन रहे थे, वो उनका हाथ पकड़ के बेहद नरमी से बोले, पापा आप परी की चिंता मत कीजिए। परी हमेशा आपको वैसी ही मिलेगी जैसा आप उनको रखते थे। उनसे उनकी मासूमियत, उनका बचपना कभी नहीं खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए हम हमेशा उनको खुश रखेंगे। हम आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। उनकी बात को सुन के परी के घर वाले खुश थे कि उनकी बच्ची को बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। फिर सबसे विदा लेके हुकुम सा भी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ियों का काफिला आगे निकल गया। परी निकल पड़ी अपने हुकुम सा के साथ एक नए जीवन की शुरुआत में। परी अब भी गाड़ी में बिलक बिलक के रो रही थी। हुकुम सा अपनी हुकुम रानी सा को चुप करवाने में लगे थे। ना जाने कितनी ही बार प्यार से उसके पूरे चेहरे को चूम चुके थे। बच्चों की तरह परी को अपने बातों से बहला रहे थे। परी बच्चे की तरह उनसे चिपक के बैठी थी और हल्के हल्के सुबक रही थी। आखिरकार हुकुम सा की मेहनत रंग लाए। हुकुम सा परी को चुप करवा लिए। हुकुम सा परी को बाहों में भरे, उसके हाथ को अपने हाथ में लिए बैठे थे, आगे आने वाले तूफान से बेखबर। गाड़ी महल के बाहर आके रुकी। हुकुम सा परी का हाथ थामे अपने महल के दरवाजे पे पहुंचे। परी का गृह प्रवेश किया गया। फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई, जिसमें सारे राउंड में परी ही जीत रही थी, या यूं कहे कि परी को जीता रहे थे हुकुम सा स्माइल। फिर हुकुम सा की बहन परी को लेके ऊपर हुकुम सा के कमरे में पहुंच गई। हुकुम सा अब भी अपने दोस्तों में घिरे थे। उनके पूरे परिवार वाले ऊपर हुकुम सा के रूम में परी से बात करने चले गए। सब आज ही राजस्थान जा रहे थे, यहाँ बस हुकुम सा और परी ही रहने वाले थे। दूसरे दिन परी के पग फेरे की रस्म के बाद वो लोग भी राजस्थान चले जाएंगे। कुछ वक्त बाद हुकुम सा सबको गाड़ी में बिठा दिए। दोस्तों और रिश्तेदारों के जाने के बाद हुकुम सा अंदर महल में आ गए। अब महल में बस परी और उसके हुकुम सा ही बचे थे। हुकुम सा चेहरे पे मुस्कान लिए अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनके फोन में एक के बाद एक कई मैसेज नोटिफिकेशन आया। ना चाहते हुए भी उनका ध्यान चला ही गया फोन पे। जब फोन देखी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पैर लखा गए। वो देखे कि उसमें उनकी छोटी बहन सुमन के न्यूड पिक्स थे। फोटो में बॉडी को ब्लर करके बस फेस दिखाया गया था। ये देख के उनका हाथ कांप गया। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। तभी उनके फोन पे एक और मैसेज आया, जिसमें एक जगह मैसेज किया गया था और लिखा था कि आधे घंटे में वहां पहुंचे। हुकुम सा गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे परी को बिना बताए अकेले ही बिना अपने बॉडीगार्ड्स के गाड़ी में बैठ के निकल गए। पागलों की तरह गाड़ी भगा रहे थे रोड पे। हाथ अब भी कांप रहा था उनका। कुछ देर में ही एड्रेस वाली जगह पहुंच गए। गाड़ी से निकल के सीधा उस घर में घुस गए। अंदर जाके देखे तो पूरे घर में अंधेरे था। हुकुम सा गुस्से में चिल्लाते हुए अंदर घुसे और गुस्से से कांपते हुए बोले, कौन है? सामने आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की? जान से मार देंगे हम तुम्हें। बाहर निकलो। उनके चीखने की कुछ देर बाद रूम की लाइट ऑन हुई। अचानक से हुए रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई। आंखों को धीरे धीरे खोल के देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने प्रिया अपने पैर पे पैर चढ़ाए पूरे रोबाब से बैठी थी। आज वो पहले वाली प्रिया लग ही नहीं रही थी जिसको हुकुम सा जानते थे। हुकुम सा हकलाते हुए बोले, प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये एड्रेस तो मुझे उसने मैसेज किया है जिसके पास वो फोटो है। फिर आंखों को बड़ा बड़ा किए बोले, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी? प्रिया जो कि हुकुम सा की बातों को चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए सुन रही थी। हुकुम सा की बात खत्म होते ही पागलों की तरह जोर जोर से हंस पड़ी। हंसते हंसते हुकुम सा के आसपास चक्कर काटने लगी। हुकुम सा अब भी आंखों में हैरानी लिए उसको देख रहे थे। प्रिया उनको इस कदर हैरान परेशान देखी तो उनके पास आके सरकास्टिकली बोली, देखो ना शौर्य, अगर मैं तुमको फोन करके ये बोलती कि मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज आ जाओ, तो क्या तुम अपनी बीवी उपस तुम्हारी हुक्मरानी सा को अकेले सुहाग के सेज पे छोड़ के आते? नहीं ना, कह के हंस पड़ी। अचानक से चुप होके हुकुम सा के सीने पे पोक करते हुए बोली, अब देखो, बस कुछ मैसेज और तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो, कह के उनके गालों पे हाथ फेरने लगी। हुकुम सा जब उसकी बातों को सुने तो गुस्से में उसका हाथ झटक दिए और गुस्से भरी आवाज में बोले, कुछ बताओगी कि चल क्या रहा है यहाँ? और ये फोटो? प्रिया उनकी बात सुनी तो उनको देखते हुए प्यार से बोली, ओह शौर्य तुम तो आते आते ही सवालों की झड़ी लगा दिए। आज तुम्हारा सुहागरात है ना? चलो पहले वो मना लेते हैं, फिर तुमको सब बता दूंगी। हुकुम सा उसकी बात सुने तो गिन भरी नजरों से देखते हुए बोले, शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? सीधे मुद्दे पे आओ।
जल्दी अपनी बकवास खत्म करो और हमें जाने दो। परी घर पे अकेली है। परी का नाम सुनते ही प्रिया गुस्से में बिफर पड़ी और चीखते हुए बोली, परी परी परी, क्या है ऐसा उसमें जो तुम उसके पीछे इतना पागल हो? कोई बात नहीं, अब तुम मेरी बात भी मानोगे और वो करोगे जो मैं चाहती हूँ, वरना तुम्हारी प्यारी बहन का ये फोटो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। कह के हंस दी। हुकुम साहब किसी अनहोनी के डर से कांपती आवाज में बोले, क्या मतलब तुम्हारा? क्या करना होगा हमें? प्रिया हुकुम साहब को ऐसे बेबस देख के खुशी से झूम उठी। उनको सोफे पे बैठाते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं। परी से और अपने घर वालों से कहना है कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। तुमने बस अपनी माँ की खुशी के लिए ये शादी की है। तुम सबसे बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए परी को 1 साल बाद तलाक दे दोगे। तुमको परी से दूरी बना के रखना है। तलाक के बाद हम शादी कर लेंगे और अपनी प्यारी सी दुनिया बनाएंगे जिसमें हम और तुम रहेंगे और कोई नहीं। इन 1 साल में तुम परी को बिल्कुल भी बीवी का दर्जा नहीं दोगे। हुकुम सा जब सुने तो गुस्से में तिलमिलाते हुए बोले, तुम पागल हो प्रिया। हम परी से प्यार करते हैं, बहुत प्यार। हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे जैसा तुम चाहते हो। इस बात पे प्रिया अपना फोन दिखाते हुए बोली, शौर्य बेबी, तुम ऐसा ही करोगे, वरना तुम्हारी बहन का क्या होगा सोचा है कभी? कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन के प्यार के लिए अपनी लाडली बहन ही इज्जत का तमाशा बना लो। कह के पागलों की तरह हंस के अपने प्लेन पे इतरा रही थी। हुकुम सा लपक के उसके हाथ से फोन छीन के दीवार पे दे मारे और बोले, अब ना फोन बचेगा ना फोटो। प्रिया हुकुम सा के अचानक से फोन खींचे जाने से चौंक गई थी। फिर आंखों में गुस्सा लिए जाके हुकुम सा के पास खड़ी हो गई। हुकुम सा भी आंखों में दुनिया जहान का नफरत लिए उसको देख रहे थे। प्रिया उनकी तरफ झुकते हुए उनके गले पे अपना होंठ रख दी। हुकुम सा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो चौंक गए और जब समझ आया कि अभी क्या हुआ तो जोर से प्रिया को धक्का दे दिए। प्रिया संभल नहीं पाए और सोफे पे गिर गई। फिर उठ के खड़ी हुई और वापस से उनके पास आके बोली, सच में नशा है तुम में? अब समझ आया परी क्यों तुमसे इतना प्यार करती है। चलो उसके पास तो कोई दूसरा नहीं है तुम्हारे सिवा, पर तुम्हारे पास तो मैं हूं ना। ट्रस्ट मी, परी से ज्यादा प्यार दूंगी। हुकुम सा चिंते हुए बोले, तुम जैसी गिरी हुई लड़की की तरफ हम कभी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। छूना तो दूर की पास है। वैसे ये बस फोटो बस इसी फोन में थोड़ी है, बहुत सारी कॉपी है शौर्य। कह के झूम झूम के हंस रही थी। कुछ याद आते ही हुकुम सा ना समझी में अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, ये फोटो कैसे है तुम्हारे पास? और तुम हमसे परी को अलग क्यों करना चाहते हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया खुशी से झूमते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुम्हें। फिर आराम से सोफे पे बैठते हुए नफरत भरे आवाज में बोलना शुरू की, जिस दिन तुम मुझे अपने महल से निकल जाने को बोले थे वो भी उस परी की वजह से। बस तभी ये प्लेन मैंने बनाया था। तुमको लगा होगा कि हम घर से निकल गए तो सुधर गए होंगे। नहीं शौर्य नहीं, वहां से निकल के तुम्हें पाने का जुनून सवार हो गया मुझ पे। तब हम महल से निकल के सोचे कि ऐसा क्या करें जिससे उस परी को हम दोनों के बीच से दूर कर दे। तब जाके एक दिन हमको तुम्हारी बहन एक होटल में अपने फ्रेंड्स के साथ दिखी। हम उसके पास जाके बात किए तो पता चला उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे था। उसी को सब सेलिब्रेट करने वहां पहुंचे थे। तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। पार्टी खत्म होने के बाद भी उसको हम जाने नहीं दिए। ये कह के रोक लिए कि मेरे साथ थोड़ी देर बैठे और मुझे खाने में कंपनी दे। वो बेचारी जी दीदी बोल के बैठ गई। खाना तो वो नहीं खाई पर जूस पीने के लिए मान गई। तब मैंने उसके जूस में नींद की गोली डाल दी। जूस पीने के कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद में पहुंच गई। फिर शुरू हुआ मेरा असली मकसद। वेटर की हेल्प से उसको रूम में पहुंचा दिए और फिर उसके कई सारे न्यूड फोटो क्लिक कर लिए। वो जो तुम्हारे पास है ना वो ब्लर फोटो है। मेरे पास उसकी बहुत अच्छी फोटो है। यकीन मानो ये फोटो नेट पे रातों रातों बहुत वायरल होगा। तुम्हारी बहन लड़कों में बहुत फेमस हो जाएगी। देखोगे क्या अपनी बहन की सेक्सी न्यूड फोटो? दिखाओ तुम्हें। कह के हुकुम सा को देख के एक आंख दबा दी। फिर खुशी से चहकते हुए आगे बोली, वैसे तुम्हें एक सेक्रेट बताऊं, तुम्हारी बहन को भी नहीं पता कि उसकी कोई न्यूड फोटो क्लिक हुई है। उसके उठने से पहले उसको वापस से पहले जैसे कपड़े पहना दिए और बोल दिए कि थके होने की वजह से उसको नींद आ गया था, इसलिए होटल में रूम बुक करके उसको सुला दिए। और उसको होटल में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसके साथ ही एक रूम में रुक गए। फिर हंसते हुए बोली, पता है शौर्य उस पागल को लगता है कि हमको उसकी कितनी चिंता है, कितना प्यार करते हैं उससे। हुकुम सा बेयकीनी से प्रिया को अपनी दबबाई आंखों से देख रहे थे। सोच रहे थे कि कितनी शातिर और गिरी हुई सोच है प्रिया की। प्रिया उनको खुद को देखते हुए पाई तो बाल को कान के पीछे करते हुए शर्माते हुए बोली, बस यही तो चाहिए था शौर्य। यही तो चाहिए था कि तुम्हारी नजरें भी मुझ पे टिकी रहे, जैसे हर वक्त तुम उस परी को देखते हो। सच में शौर्य मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जितना परी भी तुमसे नहीं करती होगी। प्रूफ तो अभी दे दिए ना तुमको। देखो तुमको पाने के लिए हम क्या किए। एक बात बोलूं, तुम्हारे सिवा मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारी फैमिली से, न बहन से और न ही उस दो कौड़ी की परी से। ये तो सोचना ही मत कि मैं तुम्हें बस डरा रही हूँ और उस फोटो को वायरल नहीं करूंगी। तुम्हें कॉलेज की वो 2 लड़कियां याद है जो टेरेस से कूद के जान दी थी? फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोली, नहीं शौर्य वो कूदी नहीं थी। अपने सीने पे मारते हुए जोर से बोली, मैंने उसे धक्का दिया था।
फिर धीरे से सनक भरी आवाज में दांतों को भींचते हुए बोली, वो लोग बोलती थी कि उन लोग को प्यार हो गया है तुमसे। अब तुम बताओ, जब तुमसे मैं पहले से है प्यार करती हूँ तो फिर किसी तीसरे की क्या जरूरत। फेस पे स्माइल लाते हुए बोली, इसलिए उन लोग को रास्ते से ही हटा दिए। अब सोचो शौर्य, जो किसी को जान से मार सकती है, उसके लिए किसी लड़की के फोटो को वायरल करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, यही सोच रहे हो ना कि मैं भोली भाली ऐसा कैसे कर गई। फिर हंसते हुए बोली, कोई भोली नहीं शौर्य, प्यार करती हूँ तुमसे इसलिए तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे लायक खुद को बनाए। फिर हुकुम सा को नकली गुंडे अपने चाचा चाची परी को भेजे हुए फोटो सब कुछ सच बता दी। हुकुम सा सर पकड़े सब सुन रहे थे, सोच रहे थे कि इतनी खतरनाक और साइको लड़की के साथ इतने दिनों से थे और ये साइको लड़की उनकी फैमिली और उनके भरोसे का इतना गलत फायदा उठाए। प्रिया उनको सर पकड़े देखी तो बोली, देखो ना शौर्य, वो परी कितनी बुरी है, उसकी वजह से आज तुम्हारी तुम्हारी फैमिली और स्पेशली तुम्हारी बहन की इज्जत दाव पे लगी है। That's why I hate her। हुकुम साहब हिम्मत हारने लगे थे, थके आवाज में बोले, हमें क्या करना होगा। प्रिया इस बात पे खुशी से चहकते हुए बोली, देखे मुझे पता था तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो, तभी तो इतनी जल्दी मेरी बात मान गए। फिर आराम से सोफे पे बैठ के पहले वाली बोली प्रिया बन गई और मासूम सी शक्ल बना के बोली, तुम अभी जाके उसको बोलोगे कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है और तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर तुम उससे तलाक ले लोगे। फिर जब राजस्थान जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे घर में ही रहेंगे, तुम वहाँ सबको भी वही बताओगे, और एक बार तुम हमारे बीच की बात किसी को नहीं बताओगे, उस परी को भी नहीं, वरना तुम तो जानते ही हो क्या करूंगी मैं। कह के तेरी मुस्कान दे दी। हाँ, यहाँ वाले महल में एक नौकरानी है जो इस बात का ध्यान रखेगी कि तुम परी को कुछ बता ना दो। राजस्थान में भी कुछ नए नौकर के भेस में मेरे आदमी हैं जो तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे कि तुम कोई चालाकी ना कर सको। इस फोटो की चिंता मत करना, ये तब तक सिर्फ है जब तक तुम मेरी बात मानोगे। इस फोटो के बारे में हम दोनों के सिवा किसी को कुछ नहीं पता है, और कभी पता चलेगा भी नहीं। एक बार तुम लोग का तलाक हो जाए और तुम मुझसे शादी कर लो, फिर इस फोटो खुद डिलीट कर दूंगी। अब जाओ बेबी, तुम्हारी हुक्मरानी सा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। याद रखना, वो जितना तड़पेगी तुम्हारी बहन की इज्जत उतनी बची रहेगी। मैं उसको तुम्हारे प्यार के लिए तड़पते देखना चाहती हूँ बेबी। जाओ और जाके उसका विश्वास तोड़ दो, जो वो तुम पे करती है। रोते तड़पते कितनी अच्छी लगेगी वो। उफ, सोच सोच के ही कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। हुकुम सा तो उसके बातों को सुन के ही सौ मौत एक साथ मर रहे थे। हुकुम सा आंखों में आंसू लिए थके कदमों से लड़खड़ाते हुए निकल गए। हुकुम सा अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ घर से निकल गए। उनके जाने के बाद प्रिया अपने जगह पे तन के बैठ गई और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओह शौर्य बेबी, तुमसे एक बात तो बोलना ही भूल गए। तुम लोग के बीच जब नोक झोंक शुरू हो जाएगी, जब तुम लोग एक दूसरे से अलग हो जाओगे, तब मैं उस परी को जान से मार दूंगी। एक बार उसकी जान बच गई जिसकी वजह से हमारे बीच दुरिया आ गई, अब फिर से मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती उसको जिंदा रख के, इसलिए उसको मरना पड़ेगा। परी सुना तुमने, तुम्हें मरना पड़ेगा, कह के ठहाका लगा के हंस पड़ी। यहाँ हुकुम सा तो जैसे अपने होश में ही नहीं थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। कभी चलते चलते दीवार से टकरा जाते, कभी किसी चीज से ठोकर लगने से लड़खड़ाते हुए आगे गिरने लगते, फिर खुद को संभाल के फिर आगे बढ़ते। उनको कोई इस हालत में देख लेता तो विश्वास ही नहीं होता कि ये राजस्थान के हुकुम सा है। उनके शरीर में जैसे जान ही नहीं बचा है, अपने ही शरीर को जैसे धो के चल रहे थे। एक जिंदा लाश की तरह हालत हो गई थी उनकी। थके हारे अपनी गाड़ी के पास आके खड़े हो गए। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। आज पहली बार वो सबके होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। नजरों को उठा के उस रास्ते पे देखे जो उनको उनकी परी, उनकी हुक्मरानी सा के पास उनको लेके जाएगा। कुछ देर तक उस रास्ते को अपने सुने आंखों से घूरते रहे। फिर अचानक से प्रिया की कई बातें याद आ गई। उनको बेचैनी होने लगी, सांस गले में अटकने लगी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ के अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ दिए। बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे और एक हाथ से ड्राइव कर रहे थे। तभी गाड़ी को सुनसान रास्ते पे एक झटके में ब्रेक मार के रोके। फिर गाड़ी से बाहर निकल के आए और ऊपर देखते हुए जोरों से चीखते हुए बोले, परी। फिर रोते हुए घुटनों के बल बैठ गए और हाथों में मुंह छुपाए जोर जोर से रो पड़े। एक बच्चे की तरह बिलक बिलक के रो रहे थे। कोई भी उनको देखता तो वो भी रो पड़ता। रोते रोते अब हुकुम सा की हिचकियां बंद गई थी। सिसकते हुए बोले, परी परी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है अगर प्रिया हमसे हमारी जान भी मांगती तो भी इतना तकलीफ नहीं होता जितना अभी हमें तकलीफ हो रहा है। परी, हम कैसे आपको बोले कि आपके हुक्म से आपसे प्यार नहीं करते। अरे हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके आंख से गिरता एक आंसू भी हमारे दिल को चिरने के लिए काफी है। परी, वो प्रिया, वो चाहती है कि हम आपको तलाक दे दे, इससे आप हमसे दूर हो जाएंगी। फिर हल्के से हंसते हुए बोले, पर उसको कौन बताए कि परी हमारे दिल में धड़कन बन के धड़कती है, जो हमारी मौत के बाद ही हमसे अलग होगी। तभी अचानक दर्द भरी आवाज में रोते हुए बोले, परी हमें डर लग रहा है, हम आपको खोना नहीं चाहते। पता है हम अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, पर वो हमें छोड़ के चले गए। हम टूट गए थे परी, बहुत टूट गए थे उस दिन।
फिर सब पे हमारी नजर पड़ी, तब पता चला कि अब घर के बड़े हम हैं, अब हमें ही सबको संभालना है, वरना सब बिखर जाते। पता है परी बहुत दुखता था यहाँ दिल पे हाथ मारते हुए, पर कभी किसी को पता नहीं चलने दिए। सबको बस हमारा गुस्सा ही दिखता था, हमारी गंभीरता ही दिखती थी, पर कभी किसी को हम हमारा दर्द नहीं देखने दिए। हम उसके बाद वो बन गए जो हम थे ही नहीं। सबके नजरों में एक क्रूर हुक्म सा बन गए। फिर हल्की मुस्कान चेहरे पे सजाए और आंखों में आंसू लिए बोले, फिर हमारी जिंदगी में आप आए, हमें पता ही नहीं चला और ये दिल आपके लिए धड़कने लगा। फिर दर्द भरी आवाज में बोले, परी आपसे अलग होके हम मर जाएंगे, मर जाएंगे हम। रोते रोते वही रोड पे पीठ के बल लेट गए, हाथों को फैला के चीखते हुए बोले, आई लव यू परी, योर हुकुम सा लवर्स यू बैडली। प्लीज हमसे कभी नफरत मत करना जान, आपके आंखों में खुद के लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर उठ के बैठ गए, घुटनों को मोड़े, उसको हाथों से पकड़े, अपना चेहरा उस पे टिका के बच्चे की तरह सुबकते हुए बोले, हमें डर लग रहा है जान, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही। फिर पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोले, राजस्थान का हुकुम सा डर गया राजस्थान का हुकुम सा। हंसते हंसते अचानक से जोरों से रो पड़े। आज उनसे ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आज उनकी हालत फकीरों जैसी हो गई थी, जिसका कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं है। अचानक रोते रोते उनका नजर घड़ी पे पड़ा। रात के 2 बज रहे थे। टाइम देख के चौंक गए, बेतरतीबी से आंसू को पोंछने लगे और सुबकते हुए बोले, हमारी परी हमारा इंतजार कर रही होगी, वो अकेली होगी महल में, उनको डर लग रहा होगा, हमें जल्द ही उनके पास जाना होगा। कहते हुए जमीन का सहारा लेके उठे, बड़बड़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए, हमारी परी अकेली है, हमें उनके पास जाना है। ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए गाड़ी के पास पहुंच गए। दरवाजा खोल के गाड़ी के अंदर बैठ गए, पर गाड़ी स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनकी। कभी गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पे दे मारते, कभी अपना सर जोर से पीछे सीट पे दे मारते, कभी बालों को हाथों में बींच लेते। फिर पानी का बोतल दिखा उनको, वो लपक के उठा लिए और एक सांस में सारा पानी पी लिए, कुछ ठीक लगा उनको। फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोले, आपका हुक्म सा आ रहा है जान, आपका दिल तोड़ने, आपके विश्वास को तोड़ने। प्लीज जान, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें छोड़ के मत जाएगा, हम मर जाएंगे आपके बिना। फिर आंसू पोंछ के गाड़ी महल की तरफ घुमा दिए। दूसरी तरफ परी को सच में डर लग रहा था। वो इतने बड़े महल में अकेली थी। रूम में डर लगने लगा तो भाग के नीचे हॉल में आके बैठ गई। जब यहाँ डर लगता तो रूम में चली जाती। अब रूम में बैठी थी, गुस्से में घड़ी को घूरते हुए बोली, आने दो इनको, अच्छे से बताएंगे। हो, भला ये क्या बात हुई, अपनी नई दुल्हन को कोई इस तरह से अकेले छोड़ के जाता है क्या। परी फिर मुंह बनाते हुए बोली, आएंगे तो बहुत सारा लड़ाई करेंगे उनसे। अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक गाड़ी रुकने आवाज आई। परी खुशी से चहकते हुए बोली, हुकुम सा आ गए। फिर उछल के बेड से नीचे उतर गई और लहंगा संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। इस वक्त वो ये भी भूल गई थी कि वो अपने हुकुमसा से गुस्सा थी थोड़ी देर पहले। सब कुछ भूल गई थी वो। अगर कुछ याद था तो बस इतना कि उसके हुकुमसा आ गए। भागते हुए नीचे पहुंच गई, देखी कि उसके हुकुमसा दरवाजे से अंदर घुस रहे थे। दौड़ के गई और उनके गले में अपने बाहों को डाले झूल गई और हाफते हुए बच्चों की तरह बोलने लगी, हुकुमसा आप आ गए, हम आपका कितना इंतजार कर रहे थे। हुकुमसा जो अचानक से इस कदर परी के अपने गले लगने से ठिठक गए थे। जब परी को ऐसे बोलते सुने तो आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दिए। फिर आंखों को बंद करके खुद को मजबूत बनाए, फिर अपने आंसू पोंछ के बहुत बेदर्दी से परी को उसके कंधे से पकड़ के खुद से अलग कर दिए। परी संभल नहीं पाए और लखा गई। हुकुमसा एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखे और तेज कदमों से ऊपर रूम की तरफ बढ़ गए। आगे बढ़ते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। परी अब भी अपने जगह पे बुद्ध बनी खड़ी थी, आबाक होके अपने हुकुमसा को देख रही थी। उसको समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ है उसके साथ। हुकुमसा चेहरे पे दर्द और गुस्सा लिए अपने हाथों को घूर के देख रहे थे, जिससे अभी अपनी परी को खुद से बहुत ही बेदर्दी से अलग करके आए थे। नीचे परी आबाक सी खड़ी हुकुमसा को देख रही थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके हुकुमसा उसके साथ ऐसा करेंगे। जब तक वो संभली तब तक हुकुमसा जा चुके थे। परी खुद को संभाली और वापस से अपने लहंगे को संभाले ऊपर रूम की ओर दौड़ पड़ी। ऊपर रूम में आके देखी तो हुकुमसा दीवार की तरफ मुंह किए खड़े थे। वो जाके पीछे से उनको हक करके खड़ी हो गई। इस हक की हुकुमसा को बहुत जरूरत थी। वो खामोशी से अपने आंखों को मूंदे खड़े रहे। परी भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो भी बस आंखों को बंद की हुई थी। हुकुमसा अपने आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, जिस कोशिश में उनका शरीर कांप रहा था। परी भी महसूस कर सकती थी उस कंपन को। परी धीरे से प्यार भरी आवाज में बोली, हुकुमसा आप हमसे डर क्यों रहे हैं, हम आपसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपसे बिल्कुल भी गुस्सा न। आगे की बात उसके गले में ही अटक गई जब हुकुमसा की आवाज उसके कान में पड़ी। हुकुमसा से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक रटे हुए तोते की तरह एक ही सांस में बोल गए, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम प्रिया से प्यार करते हैं। सिर्फ मासा की वजह से आपसे हमने शादी की है। 1 साल बाद हम आपको तलाक दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए, तलाक के बाद भी हम आपका खर्चा उठाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे।
परी जो कि हुकुमसा को पकड़े खड़ी थी, हुकुमसा की बात को सुनी तो एक झटके में उनको छोड़ के दूर खड़ी होकर उनको देखने लगी। हुकुमसा परी के ऐसे छोड़ देने से तड़प उठे थे। मन ही मन डरते हुए बोले, नहीं जान, प्लीज प्लीज हमें मत छोड़िए, प्लीज। परी कुछ देर तक उनको घूरी और अचानक जोर जोर से हंस पड़ी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। हुकुमसा जब परी के हंसने की आवाज सुने तो झटके से पलट के परी को देखने लगे। परी की हालत बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी कुछ देर पहले हुकुमसा की थी। हुकुमसा अंदर से टूट गए परी को ऐसे देख के, पर फिर भी चेहरे पे कठोरता लिए परी को एकटक देख रहे थे। परी हंसते हंसते बोली, हुकुमसा नाइस जो। हुकुमसा सुने तो खुद को संभालते हुए हल्के तेज आवाज में बोले, परी बस कीजिए अपनी बेवकूफी, ये कोई मजाक नहीं है, हम सच में आपसे प्यार नहीं करते हैं। परी जब वापस से सुनी तो अब सीरियस फेस लेके अपने हुकुमसा को देखने लगी। परी के इस कदर सीरियस होने से हुकुमसा अब डरने लगे थे। परी उनको देखते हुए धीमे कदमों से उनके बिल्कुल पास जाके खड़ी हो गई। फिर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, हम कौन हैं? हुकुमसा जब सुने तो दर्द से तड़प उठे, हाथों की मुठ्ठियां कस लिए और बेरुखी से मुंह फेर लिए, क्योंकि परी के इस सवाल का जवाब तो उनके पास था पर दे नहीं सकते थे। परी हुकुमसा को चुप देख के तड़प उठी, उनके एक बाह को पकड़े छोटे बच्चे की तरह उसको हिलाते हुए बोली, बताइए ना हुकुमसा हम कौन हैं, बताइए ना हुकुमसा प्लीज। हुकुमसा जब परी की बातों को सुने तो झल्लाते हुए बोले, आप बेशक दुनिया वालों के सामने मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह होंगी, उनके नजरों में आप मेरी पत्नी होंगी, पर इस कमरे में हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। ये बोल के हुकुमसा परी के हाथ को झटकते हुए कमरे से निकल गए। परी सदमे में जाके बेड पे बैठ गई और अपने हुकुमसा को जाती देखती रह गई। प्रेजेंट परी बेड पे पीठ के बल लेटी सीलिंग को घूरते हुए सब सोच रही थी। उसके आंखों के कोरों से आंसू निकल के उसके बालों में कहीं खो जा रहा था। परी वैसे ही लेटे सीलिंग को घूरते हुए चेहरे पे मुस्कान सजाए खुद से बोली, नहीं हुकुमसा, आप झूठ बोल रहे हैं हमसे, हमें पता है आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी वो लाल आंखें सब बोल रही थी हुकुमसा। परी हल्का हंसते हुए बोली, जुबान को झूठ बोलने के लिए तो राजी कर लिए, आंखों का भी कुछ जुगाड़ करना चाहिए था ना आपको। आप शायद भूल रहे हैं आपकी बीवी राठौर कंस्ट्रक्शन चलाती है, उस कंपनी को खड़ा करने में हमारा भी हाथ है। दुनिया हमने भी देखी है हुकुमसा, और हम सच और झूठ में अच्छे से फर्क कर सकते हैं। आप जो अपनी जुबान से बोले वो झूठ है। फिर हल्के से मुस्कुरा के बोली, जो आपकी आंखें बोली वो सच है, और हमारे पापाजी ने हमें आंखों को पढ़ना सिखाया है। परी बेड से उठ के बैठ गई और आंखों से आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, अब हमें पता लगाना है कि आखिर ऐसा कौन सा वजह है जो आपको इस कदर मजबूर कर दिया कि जिस परी की आंखों में आप आंसू नहीं देख सकते थे, उसी परी को रोते हुए छोड़ गए। फिर हंसते हुए बेड से उठ खड़ी हुई और बोली, ओ हुकुमसा, आपके प्यार में दीवाने हैं हम, बिना कहे भी समझ सकते हैं आपके दर्द को। फिर मुंह बनाते हुए बोली, पर हम आपसे गुस्सा जरूर है, आपने हमारा सुहागरात खराब कर दिया। चलिए कोई नहीं, बाद में देंगे आपको इसकी सजा। सोच के मुस्कुरा दी। फिर कुछ सोचते हुए हल्के गुस्से में बोली, पर यकीन मानिए इस बार हम अपने गुस्से को नहीं रोकेंगे। फिर अपने हथेली को देखते हुए आंखों में गुस्सा लिए बोली, अब टाइम आ गया है जब लोग हमारे गुस्से वाला रूप देखेंगे, लोगों को पता तो चले कि क्यों हम अपने गुस्से से डरते हैं। जिस किसी ने आपको हमसे दूर करने की साजिश की है उसको तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और हमारी गट फीलिंग बोल रही है कि इसमें प्रिया का हाथ है। प्रिया, गॉड से प्रार्थना करो कि तुम्हारा नाम ना हो इसमें, वरना तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। फिर गुस्से में रूम से निकल के बाहर आ गई और अपने हुकुमसा को ढूंढने लगी। सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि उसको कुछ आवाज आया। वो वापस से पीछे आके आवाज वाली जगह को ढूंढते हुए छत की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंच के जब सामने का नजारा देखी तो उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। रूम से निकल के हुकुमसा छत की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंच के आसमान को देखते हुए परी का चेहरा याद करने लगे जो कि आंसुओं से लबालब था। याद आते ही उनकी आंखें भी नम हो गई। तभी उनके कंधे पे कोई हाथ रखा। पीछे पलट के देखे तो प्रिया खड़ी उनको प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। हुकुमसा प्रिया को इस वक्त यहाँ देख के नफरत से बोले, अब क्यों आए हो यहाँ, अब क्या चाहती हो हमसे? प्रिया उनके गले में अपनी बाहें डाल के बोली, ओह शौर्य, तुम सच में बहुत समझदार हो, बहुत जल्दी हमारी बात मान ली तुमने, और बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तुमने अपनी बहन को चुन के। अभी मैं नीचे से आ रही हूँ, तुम्हारे रूम का हालत देख के, खास करके तुम्हारी उस परी को देख के मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ। पागलों की तरह हंसते हुए बोली, रोते हुए कितनी अच्छी लग रही थी वो। फिर आहें भरते हुए बोली, उसको इस कदर रोते और टूटते देख के मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। हुकुमसा उसकी बातें सुन के परी का चेहरा याद करने लगे। मन ही मन खुद से बोले, सही तो कह रही है ये, हमारी परी टूट गई है, खुद हम ही तो उनको इस कदर तोड़ के आए हैं कि अब पता नहीं कभी हम अपनी परी के चेहरे पे मुस्कान देख पाएंगे कि नहीं। वो सोच ही रहे थे कि अचानक प्रिया लपक के उनके गले लग गई। उसके इस हरकत से हुकुमसा शौक थे। वो सीधे खड़े सोचने लगे, अब क्या नाटक है इसका। दरअसल प्रिया हुकुमसा के पीछे छत के दरवाजे से अंदर अपना लहंगा संभाल के आती परी को देख ली थी, इसलिए हुकुम को लपक के गले लगा ली। परी जब दरवाजे पे खड़ी प्रिया को अपने हुकुमसा के गले लगे देखी तो सच में टूटने लगी थी। आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे।
फिर उसकी नजर हुकुमसा के हाथ पे गई। वो प्रिया को पकड़े ही नहीं थे। मतलब वो समझ गई कि प्रिया गले लगी नहीं है, बल्कि गले पड़ी है। फिर खुद को शांत करते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए एक गहरी सांस लेके खुद को शांत की। फिर एक तेज और बुलंद आवाज में बोली, हुकुमसा। हुकुमसा जब परी की इतनी बुलंद आवाज सुने तो चिहुक गए और प्रिया को खुद से अलग करके पीछे मुड़ के देखे। परी एकदम सीरियस लुक के साथ अपने हुकुमसा को ही देख रही थी। हुकुमसा डर गए कि कुछ गलत ना समझ ले परी और उनको छोड़ के ना चली जाए। और प्रिया जब परी की तेज आवाज सुनी तो मन ही मन खुशी से झूम उठी। परी हुकुमसा को घूरते हुए जाके वहां लगे झूले पे पूरे ताव के साथ तन के बैठ गई। फिर हुकुमसा की तरफ देखते हुए बहुत गंभीरता से बोली, हुकुमसा, हमें वो कमरा और कमरे की सजावट बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज हमारी सुहागरात है तो उस हिसाब से रूम भी वैसा ही सजा होना चाहिए कि हमारा मूड बने। पर वो रूम की सजावट हमें जरा भी पसंद नहीं आई, इसलिए हमने गुस्से में सारा रूम तहस नहस कर दिया है। फिर प्रिया की तरफ देख के पूरे हुक्मरानी सा की तरह हुक्म देते हुए बोली, और तुम क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा हटाओ, कितने ही नौकरों का नाम याद रखेंगे हम, इसलिए अब से हम तुम्हें नौकरानी बुलाएंगे। तो नौकरानी तुम सुनो हमारी बात ध्यान से। हमारे कमरे के पास वाला कमरा हमें पसंद आया है, तो आज हम उसी में हमारी सुहागरात मनाएंगे। इसलिए जाओ जाके उसको तैयार करो। हम तुम्हें 30 मिनट देते हैं। प्रिया और हुकुमसा मुंह फाड़े परी को देख रहे थे। दोनों के तोते उड़ गए थे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। प्रिया तो खुद के लिए नौकरानी सुन के ही तिलमिला गई थी। हुकुमसा सोच रहे थे कि परी को तो पता है कि ये प्रिया है, फिर नौकरानी क्यों बोल रही है। दरअसल जब दिल्ली गए थे तब परी को प्रिया की फोटो अपने फोन में दिखा दिए थे। प्रिया अपनी जगह से नहीं हिली तो परी थोड़े तेज आवाज में बोली, सुनाई नहीं दिया हम क्या बोले? अगर तुम्हारे वजह से हमारी सुहागरात खराब हुई तो यहीं से नीचे फेंक देंगे तुम्हें, समझी? अब जाओ यहाँ से। प्रिया भी अब धीरे धीरे अपने अवतार में आ रही थी। वो गुस्से में हुकुमसा की तरफ देख के कुछ इशारा करने लगी। हुकुमसा के साथ परी भी बहुत गौर से उसको देख रही थी। परी के तन बदन में आग लगने लगा जब प्रिया को अपने हुकुमसा को देख के कुछ इशारा करते देखी तो। परी अपनी जगह से उठी और जाके दोनों के बीच में खड़ी होके बोली, हुकुमसा को क्या देख रही हो? ये भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, ये खुद हमारी सुनते हैं। डेमो दिखाओ, बोल के हुकुमसा की तरफ पलट गई। हुकुमसा का हाथ पकड़ के उनको झूले के पास ले आए और बहुत प्यार से उनके गाल को सहलाते हुए बोली, बैठिए ना हुकुमसा। हुकुमसा बेचारे परी की मीठी आवाज और उसके आंखों में खुद के लिए प्यार देख के खोने लगे और खोए हुए ही चुपचाप परी को देखते हुए झूले पे बैठ गए। हुकुमसा के बैठते ही परी एक मुस्कान के साथ खुद उनकी गोद में बैठ गई। हुकुमसा कुछ नहीं बोले और प्यार से उसकी कमर को पकड़ के खुद से चिपका लिए। परी उनके इस हरकत से मुस्कुरा दी। ये सब प्रिया खड़ी अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से देख रही थी। प्रिया लगभग घुर्राते हुए बोली, हम नौकरानी न। आगे की बात वो बोल ही नहीं पाई। परी जो कि हुकुमसा के गले में अपनी बाहें डाले बैठी थी, वो जब प्रिया की बात आधी सुनी तो समझ गई कि आगे क्या बोलने वाली है। प्रिया की बात पूरी होने से पहले ही पूरे फुर्ती के साथ अपने हुकुमसा की गोद से उठी और प्रिया के बालों को पीछे से पकड़ के उसका सर जोर से पास के दीवार पे दे मारी। प्रिया को इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी परी से। वो सकपका गई और चोट ज्यादा जोर से लगा था उसके सर पे, इसलिए अपना सर पकड़ के नीचे दीवार से टिक के बैठ गई। परी अब भी एकदम चिल्ला होके उसको देख के एक टेढ़ी मुस्कान अपने होंठों पे सजाए खड़ी थी। फिर झुक के उसके चेहरे को अपने एक हाथ से बहुत बेदर्दी से पकड़ के दबाते हुए बोली, कोई हमारी बात एक बार में नहीं मानता है तो हमें दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। शायद अब तुम समझ गई होगी कि हमारे सामने हमारे हुकुमसा की क्यों नहीं चलती। फिर परी खड़े होके हुकुमसा के पास जाके उनका वो हाथ पकड़ के उठाई जिसमें वो घड़ी पहने थे। फिर टाइम देखते हुए बोली, लो 5 मिनट वेस्ट हो गया, अब बस 25 मिनट बाकी है। जल्दी जाके रूम तैयार करो वरना अब हम तुम्हें बेल्ट से मार के अपनी बात समझाएंगे। प्रिया जब परी की बात सुनी तो डर से कांप गई और बिना देर किए लखाते हुए रूम डेकोरेट करने चली गई। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हुकुमसा बेचारे सदमे में आंखें फाड़े खड़े होकर परी को देखते रहे। वहां से सब भाग चुके थे पर परी अब भी नासमझी में खड़ी दरवाजे की तरफ देख रही थी। प्रिया जा चुकी थी पर परी अब भी उस जगह को गुस्से में घूर के देख रही थी जहाँ से अभी प्रिया गई थी। तब उसको अपने ऊपर किसी की नजरों को तपिश महसूस हुई। वो घूम के देखी तो उसके हुकुमसा अभी भी शौक में उसको ही देख रहे थे। परी उनको ऐसे देखी तो जोर से हंस पड़ी और हंसते हुए अपने हुकुमसा के पास जाके हल्के नशीली आवाज में गाने लगी, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी तुमको, मैं चुरा लूंगी तुमसे, दिल में छुपा लूंगी। हुकुमसा जब परी की नशीली आवाज और उसके गाने की लाइन सुने तो हल्का सा मुस्कुरा दिए। परी उनको वापस से झूले पे बैठा दी और खुद उनके गोद में आराम से बैठ गई। अभी परी थोड़ी देर पहले वाली परी नहीं लग रही थी, बल्कि हुकुमसा की मासूम परी लग रही थी। अपने हुकुमसा के सीने पे सर रख के आंखों को मुंदे बैठी थी। हुकुमसा भी अपनी परी को प्यार से अपने बाहों में समेटे बैठे थे। फिर परी के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोले, हुकुम रानी साहब। परी जब अपने हुकुमसा के मुंह से खुद के लिए हुकुम रानी साहब सुनी तो तब परी अपनी पकड़ उनके गले पे कसते हुए उनसे और चिपक के बैठ गई और प्यारी मुस्कान के साथ बोली, हम।
हुकुम सा उसकी कमर में अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए बोले, ये अभी आपने क्या किया है? परी अपना सर उनके सीने से उठा के उनके चेहरे के पास करते हुए बोली, आपको बुरा लगा? हुकुम सा हल्की मुस्कान के साथ बोले, हम तो आपको पहले ही बोले हैं ना कि अगर आप किसी का खून भी कर देंगी तो हम सब संभाल लेंगे, तो भला इससे हमें क्यों बुरा लगेगा? अपने हुकुम सा की बात सुन के वापस से उनके सीने पे सर रखते हुए बोली, ये हमारा वो रूप है जो हम कभी नहीं चाहते कि लोगों को दिखे। हमारा गुस्सा बहुत ही ज्यादा बुरा है हुकुम सा, किसी को हमारे गुस्से का शिकार ना होना पड़े, इसलिए खुद की हथेली में बुरी तरह से नाखून चुभा के माइंड डाइवर्ट करते हैं। पर अब लगता है हमारा ये रूप ही इस चिपकू गम को ठीक करेगा। परी की बात सुन के हुकुम सा मुस्कुरा दिए और प्यार से उसका माथा चूम लिए। परी खुशी से उनको देखने लगी। तब उनको देखते हुए अचानक उसका नजर उनके गले पे लगी लिपस्टिक के मार्क पे गया। उसका खुशी से चमकता चेहरा गुस्से में लाल पड़ने लगा। उंगली में उस मार्क को लगा के हुकुम सा को दिखाते हुए पूछी, क्या ये उसने किया है? हुकुम सा जब परी को गुस्से में देखे तो बस नजरों को फेर लिए। परी समझ गई, वो अब गुस्से में कांपने लगी थी। फिर हुकुम सा के होंठों को अपने होंठों से चूम के खुद को शांत करते हुए बोली, हुकुम सा, वो बहुत गलत लड़की से उलझ रही है। कहते हुए हुकुम सा की गोद से उठ खड़ी हुई और उनका हाथ पकड़ के रूम की तरफ बढ़ गई। परी हुकुम सा को लेकर रूम में पहुंची तो देखी कि प्रिया बेड पे गुलाब की पंखुड़ियां बिछा रही थी। उसको सजावट करते देख के परी के फेस पे एक विजय मुस्कान आ गई। फिर हुकुम सा को लाके सोफे पे बिठा दी और प्यार से उनके होंठों को चूमते हुए बोली, आप यही रुके, हम आते हैं। कह के बाथरूम में चली गई। प्रिया जब परी को किस करते हुए देखी तो उसके आंखों में गुस्सा उतरने लगा, पर बेचारी अभी कुछ कर नहीं सकती थी। उसके सर से खून अब भी निकल ही रहा था। चोट गहरा नहीं था, बस हल्का ब्लीडिंग हो रहा था, पर उसका सर सूज गया था। बोली तो आलू निकल गया था, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। परी मारी ही ऐसा थी कि सर फूटे पर ज्यादा खून ना निकले। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। थोड़ी देर में परी आ गई। अपनी चुनरी को पानी से गिला करके लाई थी। आके वापस से हुकुमसा की गोद में बैठ गई। बहुत ध्यान से उस लिपस्टिक के मार्क को हटा रही थी और हुकुमसा अपने प्यार भरी नजरों से अपनी हुक्मरानी को देख रहे थे। प्रिया दूर से खड़ी चोरी चोरी नजरों को उठा के देख रही थी। अब भाई डायरेक्ट देखेगी तो पता चला, इस बार परी मार मार के उसका चेहरा ही सुझा देगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पर परी को पता चल चुका था कि प्रिया घूर रही है। परी जब वो मार्क साफ कर दी तो खुद थोड़ा आगे झुक के उसी जगह पे हुकुमसा को वेलगली किस करने लगी। हुकुमसा की सबसे बड़ी कमजोरी है परी का वाइल्ड होना। ये बात परी भी अच्छे से जानती है। किस करते हुए अचानक वह अपने दांतों से हल्का काट लेती है। परी के इस हरकत से हुकुमसा अब बेकाबू होने लगे थे। उनके हाथ परी के खुले हुए कमर से फिसलते हुए ऊपर आने लगा। परी समझ गई कि हुकुमसा आउट हो गए। यमी फेस। वो प्रिया के सामने इतना ज्यादा भी अपना स्पेशल मोमेंट नहीं दिखाना चाहती थी। जल्दी से एक हाथ से उनका हाथ पकड़ ली और सांस भरी आवाज में बोली, बेड रेडी हो गया है, चलिए वहां चलते हैं। हुकुमसा जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो कुछ। वो अपना हाथ छुड़ा के वापस से चुनरी के अंदर डाल के ऊपर की ओर ले जाने लगे और परी की आंखों में मदहोशी से देखने लगे। अब परी की भी हालत खराब हो रही थी। वो हल्के से नजर उठा के प्रिया की तरफ देखी। प्रिया अब भी घूर रही थी गुस्से में। जब परी उसको ऐसे घूरते हुए देखी तो पलट के वो भी गुस्से में घूरने लगी और अपने हुकुमसा की गोद से उठ के खड़ी हो गई। परी के अचानक उठने से हुकुमसा जैसे किसी नींद से जागे हो। वो अब समझे कि क्या करने वाले थे वो, और वो भी किसके सामने। परी गुस्से में प्रिया की तरफ बढ़ने लगी। प्रिया जब परी को गुस्से में अपनी तरफ आते देखी तो डर से पीछे 2 कदम हट गई। परी उसको खुद से डरते देखी तो मन ही मन खुश हुई, पर चेहरे पे गुस्सा सजाए हुए थी। उसके पास जाके उसका हाथ एक झटके में पकड़ के अपने तरफ खींची। पकड़ बहुत तेज थी उसके हाथ की, इसलिए प्रिया दर्द से बिलबिला गई और हल्की चीख निकल गई। अब इसको थोड़ी पता था कि परी कराटे में ब्लैक बेल्ट है, ऊपर से उसका गुस्सा तो माशाल्लाह। परी गुस्से में घूरते हुए बोली, कैसी नौकरानी हो तुम? तुम्हारे हुकुमसा और हुक्मरानी सा यहाँ एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और तुम यहाँ से जाने के बजाय उनको अपने उल्लू जैसे आंखों से घूर रही हो, बेशर्म हुआ। फिर उसको खींचते हुए घर से निकालने लगी और बोली, तुम्हारा काम हो गया है, अब निकलो यहाँ से। अब क्या यहाँ खड़ी होके हमारी चीखे और आहें सुनोगी? चलो निकलो यहाँ से। कहते हुए उसका हाथ पकड़ के सीढ़ियों से तेज कदमों से उतरने लगी। प्रिया लगभग उसके साथ भागते हुए चल रही थी। सीढ़ी से उतरते हुए परी की नजर किचन के दरवाजे के पास खड़ी नौकरानी पे पड़ी। उसको देख के परी के कदम रुक गए और प्रिया अब जाके संभल के खड़ी हुई और तेज सांसों के साथ सोचने लगी कि अब ये परी क्या करने वाली है उसके साथ। परी की नजर उस नौकरानी पे पड़ी और उसको देख के जोर से चीखते हुए बोली, ऐ सुनो इधर। वो नौकरानी बेचारी डर से कांप गई, क्योंकि छत पे जो हुआ था वो देख चुकी थी छुप के। नौकरानी डर से कांपने लगी, पर आगे आने की हिम्मत ही नहीं ही। ये वही नौकरानी है जिसको प्रिया रखी है यहाँ जासूसी के लिए। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पर फिलहाल परी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। जब नौकरानी आगे नहीं आई तो परी गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, तुम आओगी कि हम वहाँ आए? वो नौकरानी जब परी की बात सुनी तो सर पे पांव रख के भागी और परी के सामने आके खड़ी हो गई। परी उसको एक नजर देखी और फिर से प्रिया को खींचते हुए नीचे उस नौकरानी के सामने ले आई।
नौकरानी और प्रिया दोनों की हवा टाइट हो गई। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। दोनों डर से ऐसे कांप रही थी जैसे साक्षात काली माँ के दर्शन हो गए हो। परी बेचारी इन सब बातों से बेखबर, कभी प्रिया को देख रही थी, कभी नौकरानी को। परी के ऐसे देखने से दोनों समझ गए आज की रात उन लोग की आखिरी रात है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। तभी अचानक से परी लपक के अपने दूसरे हाथ से उस नौकरानी के हाथ को पकड़ लेती है। अब उस नौकरानी की सिट्टी पिट्टी गुल्ल। परी उसको आगे खींच रही थी और नौकरानी अपना हाथ पीछे खींचते हुए जल्दी जल्दी रोते हुए बोलने लगी, माफी माफी हुक्मरानी साहब, माफी, हमसे गलती हो गई, माफी दे दीजिए। हमारे घर में 2 पति और 1 छोटे बच्चे हैं। फिर जब खुद की बात समझ आई तो बोली, नहीं नहीं, 1 पति और 2 छोटे बच्चे हैं, हमको माफ कर दीजिए। परी जब उसकी बात सुनी नासमझी से गुस्से में बोली, तो हम क्या करें। नौकरानी को लगा आज तो हुक्मरानी सा जान से मार के दम लेंगी। वो जल्दी से नीचे झुक के परी के पैर पकड़ के बैठ गई और रोते हुए बोली, हमको घर जाने दीजिए हुक्मरानी साहब, सब परेशान हो रहे होंगे। परी जो कि उसको घर से बाहर ही छोड़ने जा रही थी, वो आराम से उसका हाथ छोड़ के बोली, अच्छा ठीक है जाओ। बस इतना ही सुनने की देर थी कि वो नौकरानी अपना जान बचा के ऐसे भागी जैसे सीधा राजस्थान जाके ही रुकेगी। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। परी अब भी नासमझी में उस ओर देख रही थी जिस जगह से अभी वो नौकरानी गिरते पड़ते भागी थी। बेचारी परी को तो पता ही नहीं कि हुआ क्या भई। ओपन माउथ स्माइल, 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 ओपन माउथ स्माइल। फिर अपना सर झटक के प्रिया की तरफ पलटी। प्रिया सोच में पड़ गई कि वो अब कौन सा बहाना बनाए ताकि परी के चंगुल से आजाद हो पाए, क्योंकि न तो उसका पति है और न बच्चा। ये सोच के प्रिया अब डरे सहमे नजरों से परी को देख रही थी। परी फुल्ला अपने स्वेग में उसको घूर के देख रही थी। फिर अचानक जोर से चीखी, राम हुकुमसा के सबसे विश्वासु आदमी और हुकुमसा के बॉडीगार्ड भी है। प्रिया जो कि डरी हुई थी परी से, अचानक से परी के चीखने से और ज्यादा डर गई और उसके मुंह से भी हल्की चीख निकल गई। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। इतना तेज चीखी थी परी की राम भागते हुए आया। राम आके सर झुका के खड़े हो गए और बोले, जी हुक्मरानी साहब। परी प्रिया को घूरते हुए बोली, इस नौकरानी को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, हमें इस वक्त महल में हमारे और हमारे हुकुमसा के सिवा कोई नहीं चाहिए। राम जो की जनता था कि प्रिया नौकरानी नहीं है, हुकुमसा की फ्रेंड है, पर परी की बात काटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो जीत बोल के प्रिया को ले गया। या ये कहिए कि प्रिया तो वैसे भी यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रही थी। परी के हाथ छोड़ते ही जैक की स्पीड से भागी, बिना पीछे मुड़े। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। राम शौक सा वही खड़ा देखता रह गया और वो भी अपना सर हिलाते हुए निकल गया। तब भाग चुके थे, पर परी अब भी नासमझी में खड़ी दरवाजे की तरफ देख रही थी। ओपन माउथ स्माइल। हुकुम सा ऊपर से खड़े सब देख रहे थे, उनका तो हंस हंस की हालत खराब हो गया था। और जब परी का फेस देखे तो बहुत प्यार आने लगा। हुकुम सा अपने दिल पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए खुद से बोले, अभी शेरनी की तरह दहाड़ के सबको डरा दी और फिर भी खुद ही सोच रही है कि लोग डरे क्यों। आई लव यू माई शेरनी। फिर नीचे आ गए और आके परी से थोड़ा दूर खड़े होके वहीं से प्यार भरी आवाज में बोले, हुकुम रानी सा। परी जो कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट गुत्थी सुझाने में लगी थी कि सब ऐसे क्यों भागे, उसका ध्यान उसके हुकुमसा के प्यार भरे आवाज से टूटा। अब वो सब भूल गई और चेहरे पे मुस्कान लिए पलट के देखी। हुकुमसा परी को देखते हुए अपने बाहों को फैला लिए। बस फिर और क्या चाहिए परी को। अपना लहंगा संभाली और दौड़ पड़ी अपने हुकुमसा के पास, उनके गले में अपने बाहों को डाले लगभग झूल गई। हुकुमसा अपनी हुकुमरानी सा के मासूमियत को देख के हंस दिए और अच्छे से पकड़ के परी को अपनी गोद में उठा लिए। परी भी मस्त अपने हुकुमसा को पकड़े उनके सीने में दुबकी हुई थी, जैसे परी ने नहीं बल्कि सबने मिलकर इसको परेशान किया है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हुकुमसा परी को लेके रूम में आ गए और नीचे उतार दिए। उनके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना परेशान और डरे हुए थे पहले, उससे कई ज्यादा खुश और सुकून से है। अब कुछ देर बाद दोनों अपने हैवी टाइट कपड़ों को चेंज कर चुके थे। अब हुकुमसा की दुविधा, सोए किधर, कभी सोफे को देखते कभी बैग को, और परी बैग पे मस्त आलती पालती मार के बैठी अपने हुकुमसा को देख रही थी। फिर जब कंट्रोल नहीं हुआ तो परी के मुंह से निकल गया, कोई फायदा नहीं है। हुकुमसा जो अब भी दुविधा में थे, उनका ध्यान परी के अचानक से कहे शब्दों से टूटा। वो सवालिया निगाहों से परी को देखने लगे। परी उनको ऐसे देखी तो अपने दांत दिखाते हुए बोली, आप कहीं भी सोएंगे हम तो वहीं पहुंच जाएंगे, सोफे पे सोएंगे तो हम आपके ऊपर ही चढ़ के सो जाएंगे, इसलिए हम बोले कि कोई फायदा नहीं है। फिर अपना एक हाथ उनकी तरफ बढ़ा के बोली, चलिए अपना हाथ दीजिए और इधर आइए। हुकुम सब आप सब बात छोड़ छाड़ के परी की बात मान लिए, क्योंकि उनको पता है ये खाली बोल नहीं रही है, सच में करके दिखा देगी। फिर हुकुम सा परी का हाथ थामे और बेड पे आ गए। परी लेट गई और अपने हुकुम सा को अपने पास आने का इशारा करने लगी। हुकुम सा भी मुस्कुराते हुए परी के सीने पे सर रख के परी की कमर को कस के पकड़ के लेट गए। परी मुस्कुराते हुए प्यार से उनका सर एक हाथ से सहलाने लगी।
फिर कुछ देर बाद बेहद प्यार से बोली, हुकुम साहब, हमें नहीं पता कि वो वजह क्या है जिसकी वजह से आप वो करने पे मजबूर है जो प्रिया चाहती है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप मजबूर है, हम तो मजबूर नहीं है ना। आप वो कीजिए जो प्रिया चाहती है और हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। परी की बात सुनते हुए हुकुम सा बेहद दुख से बोले, वो भी हम लोग के साथ राजस्थान जाएगी, हमारे साथ महल में रहेगी और वो चाहती है कि हम सबको वो बोले जो हम आपको बोले हैं। कहते हुए आंखों से आंसू निकल के परी के सीने पे गिर गया। परी को जब गिला महसूस हुआ तो अपने हुकुम सा का चेहरा उठा के देखी, उनका चेहरा लाल पड़ गया था रोने से। ये देख के परी तड़प उठी। कुछ देर तक उनको देखती रही, फिर उनको सीधा लेटा के उनके ऊपर चढ़ गई और झुक के बहुत सेक्सी तरीके से अपने होंठों से उनका गाल सहलाते हुए मदहोशी से बोली, तो वही कीजिए जो वो चाहती है। फिर चेहरा उठा के हुकुमसा के होंठों को शिद्दत से देखते हुए बोली, आगे हम देख लेंगे। इतना कह के उनके होंठों को शिद्दत से चूमने लगी और हाथ उनकी टी शर्ट के अंदर डाल दी। हुकुमसा परी को उसके कमर से पकड़ के खुद से चिपका के उसका साथ देने लगे। जब सांस उखड़ने लगी तो परी रुक गई। फिर अपने हुकुमसा के सीने पे सर रखे लेट गई और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, हुकुमसा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता हमारे हुकुमसा से, इसलिए आप कभी भी इस बात को लेके टेंशन मत लीजिएगा। प्रिया की चिंता आप मत कीजिए, उसको हम अपने तरीके से संभाल लेंगे। कह के हुकुमसा के सीने पे चूम ली। हुकुमसा परी के अपने तरीके का मतलब समझ गए और हंसते हुए परी को अपने बाहों में जकड़े सो गए। मॉर्निंग। परी आराम से सो रही थी हुकुमसा की बाहों में। हुकुमसा उठ चुके थे। परी को अपने बाहों में देख के बहुत खुश थे। कहा कल प्रिया की बात सुनने के बाद उनको अलग होने का डर था और कहा आज प्रिया परी से डरी हुई थी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुमसा परी को देख ही रहे थे कि तभी परी का फोन बजा। हुकुमसा जल्दी से फोन की तरफ लपके, ये सोच के कि कहीं परी ना उठ जाए। स्क्रीन पे देखे तो भाई लिखा था। हुकुमसा रिसीव कर लिए तो भाई बोले कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। दोनों रेडी रहे। हुकुमसा फोन रख के परी को उठाने लगे। वो उठने के मूड में ही नहीं थी। फिर कुछ याद आया और बोले, अरे प्रिया तुम। बस यही काफी था परी को उठाने के लिए, पर उठने के बजाय सीधा बेड पे खड़ी हो गई और एक सांस में बोली, कहाँ है वो? जान से मार देंगे उसको। हो उसकी वजह से हमारा फर्स्ट नाइट खराब हो गया और अब हमारी मॉर्निंग भी। हुकुमसा जो अभी लेटे हुए थे, परी के अचानक से उठ के खड़े हो जाने से जोर जोर से हंस पड़े। जब परी को समझ आया कि मजाक था तो गुस्से में बोली, दुष्ट। हुकुमसा अब भी हंस रहे थे। कुछ घंटे बाद हुकुमसा और परी वापस आ चुके थे पगफेरे की रस्म पूरी करके। आज ही दोनों राजस्थान निकल रहे थे। परी रूम में बैठी कपड़ों के साथ स्ट्रगल कर रही थी। हुकुमसा जब परी को परेशान देखे तो पीछे से उसको अपने बाहों में भरते हुए प्यार से बोले, क्या बात है जान, इतना परेशान क्यों है आप? परी मुंह बनाते हुए बोली, हम क्या पहने? हुकुमसा परी के गले में चुमते हुए नशे में बोले, कुछ नहीं। परी उनकी बात सुन के सर पीट ली और बोली, ओ हाँ हुकुमसा, राजस्थान जाने के लिए क्या पहनूं? फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मासूमियत से बोली, मम्मा बोलती है कि शादी के बाद साड़ी पहनना चाहिए। फिर पप्पी फेस बना के हुकुमसा की तरफ पलट के बोली, पर हुकुमसा, हम साड़ी में गिर जाएंगे, हमसे साड़ी संभाली नहीं जाती। परी इतने मासूमियत से बोल रही थी कि हुकुमसा को प्यार आ रहा था उस पे। वो झुक के उसके होंठों को चूमने के बाद बोले, आपको जो पहनना है ना जान, वो पहनो। ना हमें प्रॉब्लम है और ना ही घर पे किसी को होगी। परी उनकी बातों को सुन के चाहते हुए बोली, कोई लाइट वेट लहंगा पहन लूं क्या? फुल्लर साड़ी वाली फील देगा। कह के ठहाका लगा के हंस पड़ी। हुकुमसा भी उसके बात पे हंस दिए। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी हो गए। नीचे गाड़ी के पास हुकुमसा सब लगेज रखवा रहे थे और परी रूम में अपना पर्स लेने गई थी। तभी वहां प्रिया की एंट्री हुई। परी पर्स लेके आ गई थी, दरवाजे तक पहुंच गई थी। तभी उसको प्रिया दिख गई आते हुए। उसको देख के खुद से बोली, चलो आ गई हमारी टाइम पास, और आके हुकुमसा को गाड़ी में बैठने का इशारा कर दी। हुकुमसा भी जाके बैठ गए। अब यहाँ देखना यह था कि प्रिया और परी में से कौन बैठेगा हुकुमसा के साथ यमी फेस। हुकुमसा भी आगे के तमाशे के लिए तैयार बैठे थे। प्रिया की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी परी से बोलने की कि वो हुकुमसा के साथ बैठेगी। परी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना पर्स आगे बढ़ा दी और रोबाबी आवाज में बोली, नौकरानी, ये लो मेरा पर्स, इसको अच्छे से पकड़ के आगे बैठ जाओ। अगर मेरा पर्स ठीक से नहीं संभाल के रखी तो चलती गाड़ी से बाहर धक्का दे देंगे तुमको, समझी या समझाए? प्रिया परी की बात सुनी तो डर गई और झट से परी का पर्स पकड़ के आगे बैठ गई। और हमारी भोली परी अपने हुकुमसा के पास उनके सीने से लग के बैठ गई विंकिंग फेस। प्राइवेट प्लेन। प्रिया को पता था कि हुकुमसा हमेशा कौन सी जगह बैठते हैं, इसलिए आगे जाके उछल के उस जगह बैठ गई। हुकुमसा का मुंह बन गया। परी अभी भी शॉक में थी कि ये चिपकू गम अचानक बंदर कैसे बन गई। फिर हुकुमसा से इशारे में पूछी। हुकुमसा धीरे से सब बात बता दिए। अब परी को समझ आया कि मैटर क्या है। अगर हुकुमसा दूसरी जगह जाके परी के साथ बैठेंगे तो प्रिया को पता चल जाएगा कि दोनों में लड़ाई हुई ही नहीं, सब सही है। इसलिए परी अपनी मासूम सी शक्ल बनाए जुगाड़ सोच रही थी। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और वो भी उछल के प्रिया के बगल में बैठ गई और तेज आवाज में हुकुमसा से बोली, आप दूसरी जगह जाइए, यहाँ तो हम और हमारी नौकरानी बैठेंगे।
क्यों नौकरानी ठीक है ना, कह के प्रिया को देख के एक आंख दबा दी। प्रिया डर गई। कहा वो सोची थी कि हुकुम सा बैठेगे और कहा ये छोटा भीम बैठ गई। tears of joy, 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 tears of joy। अब प्रिया की सांसें अटक गई परी को पास देख के। वो अचानक से उठ खड़ी हुई। परी उसको ऐसे देखी तो हंसी आ रहा था पर कंट्रोल करके बोली, क्या हुआ नौकरानी, कहाँ जा रही हो? प्रिया अब परेशान हो गई थी। बार बार नौकरानी सुन के अब तो वो भी अपना असली नाम भूलने लगी थी। जब भी परी नौकरानी बोलती तो प्रिया भी रिप्लाई में हम बोल देती, जैसे सच में उसका नाम नौकरानी ही है। tears of joy, tears of joy, tears of joy। प्रिया परी की बात सुन के हकलाते हुए बोली, वो मेरा सर दुख रहा है, हम पीछे बैठने जा रहे हैं। परी भी उसका मजा लेने के मूड में थी, इसलिए वो भी खड़ी हो गई और बोली, अच्छा चलो नौकरानी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। प्रिया जो कि परी के वजह से भाग रही थी, वो परी की बात सुन के डर के तेज आवाज में बोली, नहीं। परी इतना तेज आवाज सुनी तो प्रिया को गुस्से में घूरते हुए हुकुम सा से बोली, हुकुम सा, अगर किसी को चलते प्लेन से नीचे फेंका जाए तो वो बचेगा क्या? हुकुम सा भी अब मजे लेने के मूड में थे। वो आराम से बोले, हमें नहीं पता, फेंक के देख लीजिएगा। प्रिया परी और हुकुम सा की बात सुन के डर से थर थर कांपने लगी। परी उसको ऐसे देखी तो उसका हाथ पकड़ के आगे जाने लगी। प्रिया को लगा सच में फेंक देगी ओपन माउथ स्माइल, इसलिए फ्लो पे बैठ गई और बोलने लगी, ये गलत है, मेरे को पीछे बैठने का मन है तो तुम मुझे ऐसे नीचे नहीं फेंक सकती इस वजह से। हुकुम सा सर नीचे करके हंस दिए। परी जब प्रिया की बात सुनी तो झुक के उसके चेहरे की तरफ झुक के गुस्से में घूरते हुए बोली, आज तक हमारे सामने किसी से अपनी ऊंची आवाज में हमसे बात नहीं की है, आगे से हमारे सामने अपनी आवाज और आंख दोनों नीचे रखना। वो क्या है ना, हम थोड़ा सनकी है, जब हमारा दिमाग सटकता है ना तो किसी के रोने से भी फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रिया की गाल को थपथपाते हुए बोली, निकल लो। प्रिया उठी और सेकंड भर में वहां से गायब। अब परी घूमी अपने हुकुम सा की तरफ घूमी और फिर प्रिया को बुरी तरह से घूरते हुए बोली, हुकुम सा, 2 मिनट के अंदर हमें आप हमारे पास चाहिए, वरना नौकरानी को प्लेन के बाहर फेंक देंगे। अब तो भाई ये वही बात हो गई, हेड्स भी मेरा और टेल भी। tears of joy, tears of joy, tears of joy, tears of joy। दोनों केस में परी प्रिया को ही उठा उठा के फेंक रही थी प्लेन के बाहर। प्रिया परी का बात सुनी तो झट से बोली, शौर्य प्लीज गो। लो भाई, लग गई लंका प्रिया की। परी को हमेशा से ही प्रिया से इस बात पे चिढ़ था कि वो उसके हुकुम सा को शौर्य क्यों बोलती है। अब परी के सामने शौर्य बोल के प्रिया जी अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पे दे मारी ग्रिन। परी शौर्य सुनते ही तिलमिला गई। हुकुम सा को अपने जगह पे बैठने को बोल दिया और खुद लपक के प्रिया के पास जाके बैठ गई। प्रिया डर गई उसके अचानक से आने से, वो चिहुक के उठ गई। परी अब मजाक के मूड में नहीं थी। गुस्से में उसका हाथ पकड़ के वापस सीट पे खींच ली। प्रिया गिर पड़ी सीट पे और डरे सहमे नजरों से उसको देखने लगी। परी गुस्से में घूरते हुए अपना दांत भींचते हुए बोली, वो मेरे पति है फिर भी हम उनको कभी नाम से नहीं बुलाए और तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रिया अब समझी कि मैटर क्या है, वो डर गई। परी उसके चेहरे पे झुकते हुए बोली, आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से उनका नाम सुन लिए तो तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुम्हारी जुबान खींच लेंगे, समझी? प्रिया परी की बात सुन के जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दी। परी ये देख के अब शांत हो गई और मुस्कुराते हुए पहुंच गई अपने हुकुम सा के पास। परी उनके बगल में जाके बैठ गई। हुकुम सा परी को देख के धीरे से बोले, अब खुश है आप? परी ना में सर हिला दी। हुकुम सा ये देख के बोले, अब क्या रह गया, उसकी इतनी क्लास तो लगा चुकी है आप। परी उनकी बात सुन के उनको अपने तरफ खींचते हुए उनके निचले होंठों को काट ली और बोली, अब खुश है? हुकुम सा उसकी इस हरकत पे झुक के परी के गले पे चूम लिए और बोले, हम इससे खुश तो नहीं है पर कुछ देर तक काम चल जाएगा, कह के एक आंख दबा दिए। फिर दोनों शांति से बैठ गई। ना जी ना, यही शांति तो परी को रास नहीं आती। हुकुम सा मेल पड़ रहे थे और परी बोर हो रही थी। फिर सोची कि अपने हुकुम सा को परेशान कर लेते हैं, मजा आएगा। ओपन माउथ स्माइल। हुकुम सा का ध्यान अपने काम पे था और परी अपने एक हाथ में फोन पकड़ के स्क्रॉल करने लगी और दूसरे हाथ से हुकुम सा की थाई से हिलाने लगी। हुकुम सा हड़बड़ा गए परी के इस मूव से। वो जल्दी से परी का हाथ पकड़ लिए और तेज सांसों के साथ बोले, ये आप क्या कर रही हैं? परी मासूम सी शक्ल बना के बोली, हम क्या किए? परी का हाथ अब भी थाई पे ही था। हुकुम सा अपने सर से पसीना पोंछते हुए बोले, जान ये कोई खेलने की चीज नहीं है, हाथ हटाइए। परी कहाँ मानने वाली थी, जो एक बार में मान जाए वो परी थोड़ी है। tears of joy, tears of joy। परी वैसे ही हाथ थाई पे चलाते हुए अपने होंठों को काटते हुए बेहद सेक्सी अंदाज में बोली, हुकुम साहब प्लेन में कभी ट्राई की है क्या? चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं, कह के एक आंख दबा दी। हुकुम साहब जब परी की बात सुने तो परी के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोले, जान हर चीज मजाक नहीं होती, प्लीज स्टॉप। परी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, हुकुम साहब हम बोर हो गए, अब हम जा रहे हैं अंदर, कह के उठ गई और चली गई। हुकुम सा परी को जाते देख के बोले, लगता है अपनी हुक्मरानी सा को अब बताना ही पड़ेगा कि हर चीज मजाक नहीं होती, कह के वो भी चल पड़े परी के पीछे। परी अंदर जाके चॉकलेट खा रही थी आराम से। हुकुम सा एक झटके में अंदर घुस गए और लॉक कर दिए अंदर से। परी जब हुकुम सा को अंदर देखी तो बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपना झूठा चॉकलेट हुकुम सा की तरफ बढ़ा दी। हुकुम सा पहले परी को देखे फिर चॉकलेट को।
फिर हुकुमसा आगे झुक के परी को उसकी कमर से पकड़ के खड़ा कर दिया और परी के होंठों पे लगे चॉकलेट को लिक करने लगे। परी हुकुमसा के ऐसा करते ही जम गई, अपने बड़े बड़े आंखों से हुकुमसा को देखने लगी। परी के एक हाथ में चॉकलेट अब भी था और दूसरे हाथ से हुकुमसा का शर्ट भींच के रखी थी। हुकुमसा को अब किसी से मतलब नहीं था, उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। पूरे शिद्दत से अपनी हुक्मरानीसा के होंठों को चूमने में खोए हुए थे। परी को सांस लेने में तकलीफ हुई तो हुकुमसा उसको छोड़े। फिर परी को अपने गोद में उठा के गोद में लिए ही बैठ गए। परी अपने हुकुमसा के सीने से लगी गहरी गहरी सांसें ले रही थी और हुकुमसा अपनी परी को सीने से लगाए उसका सर सहला रहे थे। जब परी नॉर्मल हुई तो गुस्से में हुकुमसा को घूरते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। हुकुमसा सुने तो हंस दिए, फिर परी के कान में बोले, हमें ऐसा बनाया किसने है। परी हुकुमसा के सीने पे मारते हुए बोली, हम क्या किए। हुकुमसा परी के हाथ को पकड़ के चूम लिए और बेहद प्यार से बोले, आप जो बाहर कर रही थी उससे काफी कुछ हो गया होता अभी तक, वो तो हमारा सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग है, इसलिए आप बच गई। परी सुनी तो खिलखिला के हंस दी। बाहर प्रिया गुस्से में उस रूम को घूर रही थी जिसमें अभी परी और हुकुमसा साथ में है। प्रिया गुस्से में घूरते हुए नफरत से बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें परी। क्या हो अगर एक साथ 5 मर्द मिल के तुम्हारा रेप कर दे। फिर चेहरे पे शैतानी मुस्कान लाते हुए बोली, उस रेप के बाद तुम खुद से नफरत करोगी और तुम्हारे हुकुमसा तो तुम्हारे तरफ देखेंगे भी नहीं। कह के अपने सोच पे इतराने लगी। फिर प्रिया अपना फोन को देखते हुए बोली, अब तो हमें राजस्थान पहुंचने की बहुत जल्दी है, वहां जाके तुम्हारे रेप की सुपारी भी तो देनी है। यही सब सोच के बहुत खुश थी प्रिया। परी और हुकुमसा इस चाल से अनजान एक दूसरे के साथ खुश थे। परी पहले रूम से निकल गई, उसकी थोड़ी देर बाद हुकुमसा आए। राजस्थान गाड़ियों का काफिला निकल चुका था। परी अपने हुकुमसा के साथ बैठी थी और परी की नौकरानी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि परी की सुपारी दे चुकी है। अब बस सही दिन का इंतजार है उसको। परी को तो पता भी नहीं कि कितना बुरा होने वाला है आगे। खैर गाड़ी महल के बाहर रुकी। परी जैसे ही हुकुमसा के साथ दरवाजे पे आई, गायत्री जी परी का गृह प्रवेश करवाई, तब परी अंदर गई। पूरा राजवाड़ों का महल लग रहा था, उसके लिए ये बहुत नया था। परी पूरा महल चहेते हुए और अपने मासूम आंखों से देख रही थी। हुकुमसा एक जगह खड़े होकर अपनी हुक्मरानी सा को देख रहे थे। परी जहाँ जाती हुकुमसा वही देखने लगते। पूरा महल घूमने के बाद वापस से आके सबके साथ बैठ गई। प्रिया हुकुमसा को इशारे कर रही थी कि वो अब पूरे घर वाले को सब बता दे। हुकुमसा का दिल धक्का से रह गया। वो एक नजर अपनी बहन को देखे, फिर परी को देखने लगे। उनका दिल फिर से टूटने लगा था। हुकुमसा हिम्मत जुटा के बोलना शुरू किए, हमें आप लोग से कुछ बात करना है। सब हुकुमसा की बात सुने तो उनकी तरफ देखने लगे। हुकुमसा एक सांस में सब बोल गए और सर नीचे करके बैठ गए। प्रिया तो मन ही मन खुशी से भांगड़ा कर रही थी। सब एक बार हुकुमसा की तरफ देखे और जोर जोर से हंस पड़े। फिर सब एक एक करके चले गए। अब वहाँ बस हुकुमसा, परी और प्रिया बचे थे। हुकुमसा और प्रिया दोनों शौक हो गए। फिर हुकुमसा की नजर परी पे पड़ी, वो भी अपने हुकुमसा को ही देख रही थी। परी अपने हुकुमसा को देख के एक आंख मार दी। हुकुमसा समझ गए कुछ तो कांड करी है परी। फिर वो प्रिया की तरफ देखे जो गुस्से में लग रही थी। फिर अपना सर झटकते हुए रूम में चले गए। परी भी थोड़ी देर बाद चली गई। रूम में जाके देखी तो हुकुमसा बेड पे लेटे सीलिंग को घूर रहे थे। परी कुछ नहीं बोली और ब्लैंकेट उठा के अंदर घुस गई और उनके सीने पे सर रखे लेट गई। हुकुमसा परी को बाहों में जकड़ते हुए प्यार से बोले, क्या बोली है आपकी, कोई भी हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। परी अपना सर उठा के मासूम सी शक्ल बना के बोली, हम जब वहाँ महल में पस लेने गए थे ना, तब हम मासा को फोन करके बोल दिए कि आप ऐसा मजाक करेंगे। अगर हुकुमसा बार बार भी बोले तब भी यकीन मत करिएगा। बस फिर क्या ही बोले, अब तो आप सबके पैरों पे गिर के भी बोलेंगे तो भी कि यकीन नहीं करेगा। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो खुशी से झूम उठे। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बाहों में पकड़े सो गए। प्रिया अपने रूम में चली गई। गुस्से में तिलमिलाते हुए कॉल मिला दी। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही बोली, कल उस लड़की का रेप हो जाना चाहिए। याद रहे, लड़की को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक उसकी हालत अधमरी नहीं हो जाती। याद रहे, जितना तुम लोग उसको तड़पाओगे उतना ही तुम लोग को ज्यादा रुपया देंगे। लड़की की फोटो तुम लोग को भेज रहे हैं, बिल्कुल जान का टुका है वो लड़की। तुम लोग अपनी पूरी प्यास मिटा लेना उससे। कह के कॉल रख दी। फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोली, आज जितना सोना है सो लो, कल के बाद तो तुम्हारा नींद, चैन, भूख सब मर जाएगी। मॉर्निंग सुबह के 6 बजे हुकुमसा और परी अब भी सो रहे थे। तभी हुकुमसा के फोन में अलार्म बजा। हुकुमसा की नींद खुली और वो जल्दी से अलार्म बंद करके अपने बाहों में सुकून से सोती हुई परी को देखे। अब हुकुमसा के दिन की शुरुआत परी का चेहरा देख के ही होती है। वो मुस्कुराते हुए प्यार से अपनी जान का माथा चूम लिए और उसको अच्छे से पकड़ के खुद से अलग करके लेटाने लगे। परी की हल्की नींद खुल गई। वो अपने उनिंदी आंखों से अपने हुकुमसा को देखी, फिर हुकुमसा के गले में बाहें डाले उनको अपने ऊपर खींची और बच्चों के जैसे जिद करके बोलने लगी, हमें अकेले छोड़ के मत जाइए ना हुकुमसा। हुकुमसा परी की बात सुने तो प्यार से समझाते हुए बोले, बच्चा हमारे जिम का टाइम हो गया है, जाना पड़ेगा।
परी फिर से बच्चों की तरह उनसे चिपक के बोली, नहीं ना हुकुम सा, आप अपने जिम का टाइम चेंज कर लीजिए ना, जब हम उठ जाएंगे तब का रखिएगा। आपके जाने के बाद हमें नींद नहीं आती। प्लीज ना। अब जो हुकुम सा अपनी परी की हर इच्छा पूरी करते हैं, वो ये कैसे नहीं मानते। परी की बात मान के वापस से लेट गए और अपनी परी को संभाल के उठाए और खुद के ऊपर लेटा लिए। परी वापस से उनको पकड़ के गहरी नींद में चली गई। हुकुम सा की नींद पूरी हो चुकी थी, इसलिए प्यार से परी का सर सहला रहे थे। तभी उनको उनकी मासा की रात में कही बात याद आ गई। परी को आज एक मंदिर जाना है, वहाँ परी को अकेले ही जाके पूजा करना है। फिर हुकुम सा अपना फोन उठा के राम को कॉल करके बेहद धीमे आवाज में बोले, हुकुम रानी सा के लिए सारे बॉडीगार्ड को अच्छे से देख लिए है ना, वो लोग सही से प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना हुकुम रानी सा को, हम जरा भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम बोल दिया कि सारे बॉडीगार्ड्स अच्छे हैं। हुकुम सा फिर फोन रख दिए। परी की तरफ देखे, अभी भी वो अपने सपनों की दुनिया में थी। हुकुम सा हल्का हंस दिए। फिर टाइम देखे 8 बज गया है और 9 बजे तक परी को मंदिर के लिए निकल जाना है। मंदिर बहुत दूर था। हुकुम सा परी को उठाते हुए मंदिर जाने की बात याद दिलाने लगे। परी आंखों को बंद किए हुए ही बाथरूम में घुस गई। हुकुम सा उठ के परी के कपड़े निकाल के बेड पे रखने लगे। परी थोड़ी देर बाद शॉवर लेके बाथरोब पहने बाहर आ गई। हुकुम सा सोफे पे बैठे थे। उनको कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी, वजह उनको समझ ही नहीं आ रहा था। परी को देखे तो बेचैनन में भी मुस्कुरा दिए। एक परी ही तो थी जिसको देखने के बाद उनका खराब से खराब मूड भी ठीक हो जाता था। हुकुम सा आराम से सोफे पे टिक के बैठे अपनी परी को निहार रहे थे और परी अजीब अजीब सा मुंह बना के सादी को घूर के देख रही थी। फिर पप्पी फेस बनाए हुकुम सा के पास आके उनके गोद में बैठ गई। हुकुम सा मुस्कुरा दिए। परी को कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए होता है तो ऐसे ही पप्पी फेस बना के गोद में बैठ जाती है अपने हुकुम सा के। हुकुम सा सब समझ रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। वो अपने एक हाथ से परी को पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे साड़ी पहनाने के लिए। और परी को इन सब से कोई मतलब नहीं, वो आराम से हुकुम सा की गोद में बैठी थी। हुकुम सा वीडियो देखने के बाद परी को खड़ा किए और उसको ब्लाउज पेटीकोट दे दिए पहन के आने को। परी थोड़ी देर में पहन के आ गई। फिर हुकुम सा परी को साड़ी पहनाने लगे। परी चुपचाप खड़ी थी और सारा मेहनत हुकुम सा कर रहे थे। साड़ी पहना के उसको पूरी तरह से तैयार होने में हेल्प किए। फिर खुद जाके शॉवर लिए और रेडी होके दोनों साथ में नीचे चले गए। गायत्री जी और चाची जी परी का इंतजार कर रही थी। परी के आते ही दोनों उसको सब समझा के बाहर तक छोड़ने आ गए। परी बाहर निकल के देखी तो आंखें फटी की फटी रह गई। 3 गाड़ी बॉडीगार्ड से भरी परी के साथ जा रही थी। परी ये देख के मुंह बना के बोली, हम मंदिर जा रहे हैं, किसी का किडनैप करने नहीं जा रहे जो इतने बॉडीगार्ड्स भेज रहे हैं। हुकुम सा रोबाबिया आवाज में बोले, इस बारे में हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, ये सब आपके साथ ही जाएंगे। परी हुकुम सा की रोबाबी आवाज सुनी तो समझ गई, अगर कुछ बोलेगी तो डांट पक्का है, इसलिए वो भी मान गई। हुकुम सा परी को गाड़ी में बिठा दिए। गाड़ी आगे निकल गई, पर हुकुम सा अब भी वही खड़े ताकते रह गए। फिर दिल पे हाथ रखते हुए बोले, इसको क्या हुआ है, इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। फिर खुद को शांत करते हुए बिना नाश्ता किए ऑफिस निकल गए। कुछ घंटे बाद परी की पूजा अच्छे से हो गई थी। वो गाड़ी की तरफ ही आ रही थी कि एक बहुत छोटी बच्ची बुरी तरह से रोते हुए उसके पास आई। परी उस बच्ची को देखी तो रुक गई। वो बच्ची रोते हुए बोली कि उसकी मम्मी रोड पे बेहोश पड़ी है और वो सुनसान रास्ता था, बच्ची को अकेले छोड़ के जाना परी को सेफ नहीं लगा, इसलिए बच्ची के साथ निकल गई। गार्ड्स दूर से ही बच्ची से परी को बात करते देखे थे पर सुनाई नहीं दिया। परी थोड़ा दूर थी उन लोग से। परी बच्ची के साथ आगे चल रही थी और गार्ड्स जल्दी जल्दी आगे आ रहे थे। तभी अचानक 2 गाड़ियां आ गई, एक गार्ड्स का रास्ता ब्लॉक करने के लिए और दूसरे में परी को जबरदस्ती उठा के डाल दिया गया था। गार्ड्स जब देखे तो भाग के वहां पहुंचे, पर तब तक गाड़ी जा चुकी थी। सब दौड़ के अपने गाड़ी के पास पहुंचे और उसमें बैठ के रास्ते में खोजने लगे, पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा, ना घर ना कुटिया, कुछ भी नहीं था। सब गार्ड्स की हालत खराब हो रही थी अब ये सोच के कि उन लोग के हुकुम सा क्या करेंगे। ऑफिस हुकुम सा मीटिंग में थे, तभी उनका फोन रिंग किया। वो देखे तो परी के गार्ड्स का था, लपक के कॉल रिसीव किए। वहां की बात सुनते ही गुस्से से उनका चेहरा लाल पड़ने लगा। हुकुम सा जब कॉल रिसीव किए तो दूसरी तरफ से परी के बॉडीगार्ड की डरी सहमी आवाज आई। वो हकलाते हुए बोला, हुकुम सा, वो हुकुम रानी सा। इसके आगे कहने में उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हुकुम सा जो कि बहुत शांति से उसकी बात सुन रहे थे, उसके इस कदर डरे हुए आवाज को सुन के वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि बात क्या हो सकता है। हुकुम सा अपने आंखों को बंद करके हाथ की मुट्ठी भींचे बेहद सर्द आवाज में बोले, अपनी बात पूरी करो। बॉडीगार्ड जब हुकुम सा का सर्द आवाज सुना तो डर से कांप गया और डरते डरते अपनी बात पूरी करते हुए बोला, हुकुम रानी सा को कुछ लोग जबरदस्ती उठा के ले गए। हम लोग बहुत ढूंढे पर कहीं नहीं मिल रही है और ना ही वो गाड़ी कहीं दिख रहा है जिसमें उनको लेके गए हैं। हुकुम सा जब पूरी बात सुने तो उनका जबड़ा गुस्से में भींच गया। धीमे पर गुस्से से भरी आवाज में बोले, कहाँ से हुआ है उनका किडनैप, लोकेशन भेजो हमें। गार्ड इशारे से दूसरे गार्ड को बोल दिया हुकुम सा को लोकेशन भेजने के लिए। उसके बाद उसको हुकुम सा की आवाज आई। हुकुम सा की आंखें अब भी बंद थी। वो चेहरे पे बिना किसी भाव के बोले,
अब तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, बस कोशिश करना कि कभी हमारी आंखों के सामने ना जाओ, वरना तुम लोग की मौत के बाद तुम लोग का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा तुम लोग के घर वालों को। कह के फोन रख दिए। फिर एक गहरी सांस लेके अपनी आंखों को खोले। हुकुमसा की आंखों को देख के वहाँ मौजूद हर शख्स डर से कांप गया। हुकुमसा का आंख पूरा सुर्ख लाल हो गया था, जैसे आंखों में खून उतर आया है, चेहरा गुस्से से तंतमाया हुआ। उनका भाई अभय भी उनके साथ ही बैठा था। डर तो उसको भी लग रहा था अपने भाई सा से, क्योंकि अभी जिसके साथ वो बैठा है वो उसके भाई सा नहीं, बल्कि राजस्थान के क्रूर हुकुमसा बन गए हैं। फिर भी डरते हुए बोला, भाई सा, भाभी सा ठीक तो है ना? अभय की बात को सुनने के बाद हुकुमसा अपने लाल आंखों से उसको देखते हुए बेहद जुनूनी आवाज में बोले, हमारी हुक्मरानी सा है वो, शौर्य प्रताप सिंह की जान है वो, उनको तो ठीक रहना ही पड़ेगा। फिर हुकुमसा राम की तरफ पलक के साथ चलने का इशारा किए और उसको लेके निकल गए। अभय अपने भाई सा का ये रूप देख के समझ गया कि वो इंसान अब नहीं बचेगा जिसने इनसे उलझने की कोशिश की है, पर उसको डर था तो बस अपनी भाभी सा का, क्योंकि अपने गुस्से में हुकुमसा किसी को नहीं देखते। हुकुमसा गाड़ी में बैठ के अपने गले से लॉकेट निकाल के राम को देते हुए सर्द आवाज में बोले, लोकेशन चेक करो कहाँ है हुक्मरानी। हुकुमसा गाड़ी में बैठ के अपने गले से लॉकेट निकाल के राम को देते हुए सर्द आवाज में बोले, लोकेशन चेक करो कहाँ है हुक्मरानी सा। राम जी बोल के लॉकेट ले लिया। एक्चुअली ये सेम डिजाइन का लॉकेट घर में सबको पहनाया है हुकुमसा, इससे उनको कभी भी जरूरत पड़ने पे उन लोग का लोकेशन पता कर सकते हैं। और जब दिल्ली गए थे तब परी को भी ये पहना दिए थे। लोकेशन पता चलते ही गाड़ियों का काफिला तेजी से उस ओर निकल पड़ा। हुकुमसा आंखों में गुस्सा लिए कुछ सोच रहे थे। फिर अपनी सगाई की अंगूठी देखते हुए मन ही मन गुस्से में बोले, हुक्मरानी सा, इस बार आपको आपके इस गलती की माफी नहीं मिलेगी। कह के अंगूठी को होंठों से छू लिए। दूसरी तरफ परी गाड़ी में 5 लोगों से घिरी थी। एक आदमी ड्राइव कर रहा था, दूसरा उसके बगल में बैठा पीछे मुड़ के परी को अपनी गंदी हंसी के साथ देख रहा था, और 3 आदमी पीछे बैठे थे। परी उन तीनों के बीच डरी सहमी बैठी थी। आज जिंदगी में पहली बार परी को इतना डर लग रहा था। परी अपने डर को छुपाते ही चिल्ला के बोली, छोड़ो हमें, कौन हो तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो हमें? परी की बात सुन के उसके पास बैठा आदमी हंसते हुए बोला, अरे मेरी रानी, चिल्ला क्यों रही है? हम लोग तेरे को एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ हम पांचों मिलके तेरे को बहुत प्यार करेंगे, बहुत मजा देंगे तेरे को, क्यों भाई लोग? कह के अपना एक आंख दबा के अपने सारे साथी की तरफ देख के हंस दिया। उसके सारे साथी जोर जोर से हंस दिए इस बात पे। परी उन लोग की बात सुन के बुरी तरह डर गई। आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलने लगा। वो एक आदमी को धक्का देके रोते हुए बोली, जाने दो हमें, हमें कहीं नहीं जाना तुम लोग के साथ। जिस आदमी को धक्का दी थी वो आदमी लपक के परी का हाथ पकड़ लिया और बेहद हवसी भाव से गाड़ी चला रहे साथी को बोला, भाई गाड़ी जल्दी भगा, इतना चिकना माल देखने के बाद अब और मेरे से काबू नहीं होगा, वरना एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक, पहले खुद को थोड़ा संतुष्ट कर लेते हैं, फिर वहां जाके भी कर लेंगे। उसकी बात सुन के परी डर गई और रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अब आप लोग ये मत सोचना कि परी सुपर गर्ल है, उसको रोना नहीं चाहिए, पर सच तो आप लोग समझते ही होंगे, रेप एक ऐसी सजा है जो हर स्ट्रांग से स्ट्रांग लड़की को भी तोड़ के रख देता है, इसलिए परी का डरना लाजमी है। उस आदमी की बात सुन के दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, साले चुप से बैठा है, अब तो जो होगा वही जाके होगा। फिर परी की गाल पे उंगली चलाते हुए बोला, इसको पहले मैं कहूंगा। कह के गंदी हंसी हंस दिया। परी अब समझ गई थी कि आज वो नहीं बच पाएगी इन लोग से, इसलिए सर नीचे करके रो पड़ी। गाड़ी कुछ देर बाद एक गोडाउन के आगे रुकी। पूरा खंडर जैसे लग रहा था बाहर से। सब बाहर निकल गए, पर परी गाड़ी के कोने से चिपक के बैठी रो रही थी। वो बाहर निकल ही नहीं रही थी। उसको ऐसे डरते देख के सब बाहर खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। एक आदमी गाड़ी का दरवाजा खोल के परी का हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल देता है। वो आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए उसको घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। परी तड़प के चीखती रही, पर किसी को भी उस पे दया नहीं आई। सब उसको ऐसे चीखते देखे तो पागलों की तरह हंस पड़े। हुकुमसा की गाड़ियों का काफिला लोकेशन वाली जगह पे रुका। हुकुमसा और उनके सारे आदमी जल्दी से बाहर निकले। बाहर निकल के देखे तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत दिख रहा था। वो समझ गए कि परी ने गलती से क्यों के लिए लॉकेट फेंका होगा, क्योंकि कि परी को नहीं पता था कि ये कोई आम लॉकेट नहीं है। वो सबको परी का लॉकेट खोजने को बोल दिए। सब हुकुमसा के गुस्से के डर से जल्दी जल्दी हर जगह ढूंढने लगे। कोई परी का कंगन ला रहा था, कोई चूड़ी। हुकुमसा सब अपने हाथों में पकड़ लेते थे। फिर हुकुमसा भी खोजने लगे। तभी एक गार्ड भागते हुए हुकुमसा के पास आया और उनकी तरफ लॉकेट बढ़ा दिया। हुकुमसा लपक के परी का लॉकेट पकड़ लिए। लॉकेट देख के हुकुमसा गुस्से में उसे घूरते रहे और फिर उस लॉकेट को अपने होंठों से छू लिए। फिर बेचैनी से हर जगह नजरों को घुमा घुमा के देखने लगे। फिर जोर से चीखते हुए सबसे बोले, इसी रास्ते से हुक्मरानी सा को ले गए हैं वो लोग, सब चलो जल्दी। फिर से सब अपने अपने गाड़ियों में बैठे और फिर से गाड़ियों का काफिला आगे की ओर निकल पड़ा, पर इस बार उन लोग को भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। दूसरी तरफ परी डर के दीवार के कोने से चिपक के बैठी जोर जोर से रो रही थी। पांचों उसको घेरे खड़े सोच रहे थे कि पहले कौन करेगा। सब अपने हवस को पूरा करने के लिए पहले में की लड़ाई लड़ रहे थे।
परी उन लोग को अपने में झगड़ते देखी तो साइड से निकल के भागने की सोची। वो खुद को तैयार किया और डोर लगा दी। परी को भागते हुए एक आदमी देख लिया था। वो जोर से चिल्ला, अभी पकड़ो उसको, वो साली भाग रही है। तब जाके सबका ध्यान उस ओर गया। सब गुस्से में परी की तरफ दौड़ पड़े। परी उन लोग को अपने तरफ आते देखी तो डर से कांपते हुए और जोर जोर से रोते हुए तेज भागने लगी। वो पीछे देखते हुए भाग रही थी। तभी भागते हुए सामने खड़े किसी शख्स से टकरा गई। टक्कर लगने से वो लड़खड़ा गई और जब सामने देखी तो आंखें डर से फैल गई। सामने एक आदमी खड़ा गुस्से में परी को घूर रहा था। फिर खींच के एक तमाचा परी की गाल पे जड़ दिया। तमाचा बहुत जोर से पड़ा था। परी संभल नहीं पाए और वहीं गिर पड़ी। परी दर्द से बिलबिला गई। उसका होंठ कट गया और होंठों के किनारे से खून निकलने लगा। परी रोते हुए सबके सामने हाथ जोड़ के कहने लगी, प्लीज हमें जाने दो। हमारे हुक्म से आप लोग को बहुत सारा पैसा देंगे। प्लीज हमें जाने दो। परी की बात सुन के एक आदमी झुका और परी का जबड़ा अपने हाथ से कसते हुए बोला, अरे तेरा हुक्म सा सिर्फ पैसे देगा, पर अभी तो हम लोग को दोनों मिल रहा है। इतना सुनहरा मौका कोई बेवकूफी छोड़ेगा। अब ये टेसुए बहाना बनकर हम लोग को जंगली बिल्ली पसंद है, कह के वो हंस दिया। उसके बाकी साथी भी हंस दिए। परी उन लोग की बात सुन के बिलक बिलक के रो पड़ी और हाथों में चेहरा छुपाए बच्चे की तरह रोते हुए बोली, हमें घर जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज हमें जाने दो। एक आदमी आगे बढ़ के परी के बालों को जोर से खींचते हुए उसका चेहरा ऊपर उठा के बोला, अरे रानी सा, जितना जल्दी तू हम लोग को खुश करेगी उतना जल्दी तेरे को तेरे घर छोड़ के आएंगे, कह के उसका सर झटक दिया। परी बाल खींचे जाने से तड़प उठी थी और जोर जोर से रोते हुए बच्चे की तरह बोलने लगी, हमारे हुक्म साहब को जब पता चलेगा कि तुम लोग हमको मार रहे हो तो देखना वो सबको बहुत मारेंगे, बहुत ज्यादा। उसकी बात सुन के एक आदमी अपने सीने पे मारते हुए बोला, अरे तेरे लिए मार भी खा लेंगे, कह के झुका और परी के ब्लाउज के बाजू को फाड़ देता है। परी उसके अचानक से किए इस हरकत से डर गई और जोर से चीख पड़ी, हुकुम साहब। फिर अपनी पूरी हिम्मत जुटा के सामने खड़े आदमी को जोर से धक्का दे दी और वहां से भागने लगी। बेसुध सी बस भागी जा रही थी वो। भागते भागते वो किसी से टकरा गई और डर से कांपते हुए बिना नजर उठाए अपने दोनों हाथों को जोड़ के जल्दी जल्दी बोलने लगी, प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज जाने दो हमें, कह के बिलक बिलक के रो पड़ी। सामने खड़े हुकुम सा जब परी को इस कदर बेबस और डरी हुई देखे तो उनको ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उनके सीने से दिल को बहुत ही बेदर्दी से निकाल के हाथों में जकड़ के भींच लिया है। वो जल्दी से आगे बढ़ के परी के जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिए और उसको अपने तरफ खींच के गले लगा लिए। परी ऐसे अचानक से खींचे जाने से डर गई। उसको लगा कि कोई गुंडा होगा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आंखों को उठा के देखने की। वो जोर जोर से हुकुमसा के सीने पे मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर हुकुमसा की मजबूत बाहों से छुड़ा नहीं पा रही थी खुद को। हुकुमसा परी को शांत करवाने के लिए कितनी बार आवाज देते रह गए, पर परी तो जैसे पागल हो गई थी। उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। बस चीख चीख के रो रही थी और एक ही बात बोल रही थी, हमें घर जाना है, हमें जाने दो। परी को ऐसे देख के हुकुमसा की आंखों से भी आंसू आने लगा। हुकुमसा परी को खुद से चिपका लिए और उसके माथे को प्यार से अपने होंठों से छू लिए। परी जो कि जोर जोर से रोते होते हुकुमसा के सीने पे मार रही थी, जब अपने हुकुमसा के होंठों का स्पर्श अपने माथे पे महसूस करती है तो एकदम से शांत पड़ गई। धीरे धीरे अपने पलकों को उठा के देखी। सामने हुकुमसा अपनी परी को नम आंखों से देख रहे थे। परी जब हुकुमसा को देखी तो उसके मुंह से हल्के से निकला, हुकुमसा। हुकुमसा जब सुने तो सर हमें हिला दिए। ये देख के परी किसी बच्चे की तरह हुकुमसा को जोर से पकड़ के उनके सीने में अपना मुंह छुपा के फफक फफक के रो पड़ी। बहुत बुरी तरह से कांप रही थी वो। हुकुमसा भी परी को अपने बाहों में कस के जकड़ लिए। तभी हुकुमसा के कान में आवाज पड़ी, पकड़ पकड़ साली को, देख किधर गई, बच के जानी नहीं चाहिए वो।